हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां पर एक्शन है भरपूर। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार टिकने में है कामयाब। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ाएंगे या फिर रहेगी मुनाफा वसूली? किन शेयरों और सेक्टर्स में रहेंगे आपके लिए कमाई के मौके और क्या करें कल की तैयारी? ये है खास फोकस आज फाइनल ट्रेड का। तो स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत तो रिकॉर्ड के साथ हो गई है, अब आगे की चाल कैसी रहेगी इसी पर करेंगे अनिल जी से चर्चा। तो सर बताइए, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दिवाली के पहले बाजार में उत्सव का माहौल है और नए हाइज बनने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। जी हाँ, मैंने सोच समझ कर ये लाइन कही कि नए हाइज बनने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। तो दिवाली के इस हफ्ते में देखते हैं आगे और कितनी ऊंचाइयां बाजार छू पाता है। लेकिन 12,451 का लाइफ टाइम हाई अब ये नया बन चुका है आपके लिए निफ्टी पर, और सेंसेक्स ने भी आज नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अब 42,566 को इतिहास में दर्ज कर दिया है नए रिकॉर्ड के तौर पर। बैंक निफ्टी भी 550 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। जो कुछ भी तेजी होती दिख रही है उसे बैंकिंग शेयर लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन H1B वीजा की सीमा बढ़ने की उम्मीदों से IT शेयर तेजी से भागे हैं। IT इंडेक्स भी 1% ऊपर है। फार्मा शेयरों में नतीजों के बाद मुनाफा वसूली आती दिखी है। सिप्ला अच्छे नतीजों के बावजूद 4% गिरा है और ग्लेनमार्क में 6% की तेज बिकवाली होती हुई दिखी है। यूरोप के बाजारों में 1.5% तक का दमदार उछाल आपको नजर आएगा। तो पूरे ग्लोबल मार्केट झूमते हुए नजर आ रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स 450 अंक मजबूत इस वक्त आपको दिखेंगे। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो सवाल भी यही बनता है सर कि मॉर्निंग में तो बढ़िया फायरवर्क्स हो गए, क्या आफ्टरनून सेशन में भी दिखते हैं संकेत? क्योंकि जो मॉर्निंग के गेन्स हैं उनको बाजार ने होल्ड करा है। ग्लोबल क्यूज वैसी की वैसी पॉजिटिव हैं सर, यूरोप से भी अच्छे ही संकेत आए हैं, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो क्या आफ्टरनून सेशन भी इतना इवेंट पैक्ड रहेगा? लग तो रहा है दीप की मजबूती बनी रहनी चाहिए। कोई खास ऐसे संकेत है नहीं कि जिसकी वजह से आप सोचें कि बाजार बहुत कमजोर होंगे। और स्पेशली 12,400 के ऊपर निफ्टी लगभग पूरा दिन टिके रहने में कामयाब रहा है। एक आध बार छोटी सी डिप आई है, लेकिन पहले लेवल को ही बाजार ने नहीं तोड़ा है। और पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बाजार के लिए इंट्राडे में दीप जो निकल कर आता है वो आता है 12,362 का। जी हाँ, 12,362 की अहमियत यह है कि 14 जनवरी को सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग अब से पहले तक की जो मिली है वो 12,362 की मिली है। आज का लो आप देखिए 12,367, यानी कि वहीं से 5 पॉइंट ऊपर से बाजार घुमा है। तो पहले अहम सपोर्ट लेवल को ही बाजार ने होल्ड किया, ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी नो डाउट अपने लाइफ टाइम हाई से 5,000 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई 32,613 का है, अभी हम 27,300 के आसपास है, तो वहां से काफी दूर है। लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी भी मजबूत खुलने के बाद लगभग 27,450 का 52 का हाई बनाकर लगभग उन लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहां से कोई खास नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत बैंक निफ्टी के लिए भी है। तो ओवरऑल जिस तरह का मूड माहौल है, लगता है कि बाजार टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं और टिकने का एक पूरा संकेत भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मजबूती बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एक संकेत जो पुट कॉल रेशियो से आ रहा है वो थोड़ा हायर साइड पर है, उस लिहाज से ऊपरी स्थानों पर आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो तो गलत भी नहीं है। लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर थोड़े बहुत लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो भी बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप घंटे 2 घंटे का 1-2 दिन का ट्रेंड हटाकर देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बाजार की ताकत बरकरार है, अभी भी मजबूती की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए इसी मजबूती में स्वागत करते हैं एक ऐसे खास मेहमान का जिन्होंने लगातार बाजार की मजबूती की बात की है, और वो है भसीन साहब। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। नमस्कार वसीम साहब, स्वागत है आपका। मजबूती के साथ टिके हुए बाजार और दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। आज के बचे हुए समय के लिए क्या अंदाजा है और क्या अपडेट्स आप देना चाहेंगे सर? तो अनिल जी देखिए, वो तो अब आपको पता है कि देवर लॉट ऑफ पीपल जो एप्रीहेंसिव थे और जो वेट कर रहे थे मूव के, वो रह गए, तो वो ज्वाइन इन कर रहे हैं।
फॉरेन फ्लोज हैव नेवर बॉट द वे दे आर, तो आपको दिख ही रहा है कि अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, बिकॉज आई वुड से द इवेंट इज ओवर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एंड दैट वुड अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट विल हैव अ ट्रेडिंग रेंज, न्यू हाइस पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही हेल्दी भी है मार्केट के लिए, और जिन्होंने बुक करना है न्यू एंट्रेंट्स विल ट्राई एंड टेक देयर प्लेस। अपडेट ये अनिल जी, कल परसों मैंने आपको भाव जोर से कहा था 464 में भारत फोर्ज, वो आज 494 मार गया। यू हैव मेड 7% ऑन भारत फोर्ज। और गोदरेज कंज्यूमर, मेरी कन्विक्शन बाय थी 667 670 पे, वो 695 मार गया, वो भी 5-7% आपको उसमें मिल गए। प्रॉफिट बुक कीजिए। सुबह आपको मैकडॉवल दिया था 555 पे, वो 565 हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर उसमें ले सकता है, टारगेट अभी भी 600 का है। और आईटीसी पे मैंने जैसे आपको कहा वो वही का भाव है, बट आईटीसी इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन द लार्ज कैप्स एट दिस प्राइस एट 12.5। सो आईटीसी आई एम वेरी वेरी ओवरवेट। अब आप कहें तो 2 बायज 1 सेल है मार्केट की वॉलेटिलिटी को खेलने के लिए, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, प्लीज बताएं। तो पहला बाय होएगा सर, सबसे मनपसंद जो मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेगा, ब्रिटानिया। 3540 और 50 के बीच में है। यहाँ आप 3475 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ब्रिटानिया हेडेड टुवर्ड 3750। दैट वुड बी माय टॉप पिक ऑन द कंजम्पशन प्ले। उसके साथ द बेस्ट प्ले ऑन द फार्मा पैक। फार्मा के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे सन में बहुत कन्विक्शन है, रिजल्ट्स फॉर स्टार आउट परफॉर्मर। 509-10 में लीजिए, 500 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 का मिनिमम टारगेट। उसके सामने सर सेल है लुपिन, आई थिंक इट इज अ वेरी वीक परफॉर्मर। 922-25 में बेचिए, 940 का स्टॉप लॉस रखिए, 875 का टारगेट। ओके, तो 2 बाय और 1 सेल ये है वसीम साहब की तरफ से। तो ब्रिटानिया खरीदना है 3540 3550 के आसपास। 3475 3475 स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 3750 3750 ये टारगेट है ब्रिटानिया के लिए। सन फार्मा वसीम साहब का लगातार फेवरेट रहा है, 509 510 के आसपास फिर से खरीदिए, 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 555 555 ये आपका टारगेट होगा। बेचना है ल्यूपिन, 925 से 922 रुपए की रेंज में शॉर्ट कीजिए, 940 940 का स्टॉप लॉस, 875 875 तक के टारगेट के लिए। ये है राय आपके लिए वसीम साहब की तरफ से 3 बेहतरीन स्टॉक्स में खरीदारी और बिकवाली के लिहाज से। आगे बढ़ेंगे और वसीम साहब से लेंगे 2:50 पर कुछ और उनकी बेहतरीन पिक्स और उनसे जानेंगे भी। तब तक आइए बढ़ते आगे और नजर डालते हैं इवेंट्स और खबरों वाले शेयरों पर। तो इवेंट्स बताने के लिए, ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ है तैयार मानसी। मानसी बताइए। मानसी, लगता है आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम फिर से आपसे ऑडियो आपका चुस्त दुरुस्त करेंगे। तब तक कुशल से ले लेते हैं खबरों वाले शेयरों की जानकारी। कुशल बताइए, बाजार खुलने के बाद किन शेयरों में आई खबरें या रिजल्ट्स? बिल्कुल रंजीत, तो इस शुरुआत वेंकीस से करते हैं। मिले जुले नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो है 13.5 करोड़ से बढ़कर 36.5 करोड़ तक होता हुआ दिखा है। वहीं आय में हमें गिरावट देखने को मिली है, 815 करोड़ से घटकर 702 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट किया है। वहीं पीएसपी प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो नंबर्स यहां पर कमजोर साइड पर है। मुनाफे में करीब 57% गिरकर जो है करीब 33 करोड़ आता हुआ दिखा है, माफ कीजिएगा 14 करोड़ आता हुआ दिखा है 33 करोड़ से। और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 13.7% से घटकर 10.5% पर आई है। कल्याणी स्टील नंबर्स डिसेंट रहे हैं। मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर करीब 45.5 करोड़ रहा है। साथ ही कंपनी की आय 303 से बढ़कर 322 करोड़ पर जा पहुंची है। लुपिन, इनके लिए नेगेटिव खबर है क्योंकि यूएस एफडीए से जो इनका न्यू जर्सी का प्लांट है उनमें उसके लिए 13 आपत्तियां जारी की गई है। तो प्लांट का जो ग्लोबल रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में 5% से कम का योगदान जरूर है, पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली जो खबर है काफी नेगेटिव है। साथ ही एल&टी फाइनेंस, इनफैक्ट यहां पर इनके लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि राइट्स इश्यू के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की मंजूरी जो है बोर्ड से मिलती हुई नजर आई है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हाल फिलहाल अभी लिस्ट हुआ था, आरबीआई से बैंक को राहत मिल गई है। तो जो इनकी ओवरऑल जितनी भी ब्रांचेज हैं और जो एक्सपेंशन करना चाह रहे थे उस पर रोक जो है वो हटा दी गई है आरबीआई की तरफ से। 6 सितंबर 2019 को आरबीआई ने ये रोक लगाई थी। तो ये हटाने के बाद बैंक जो है काफी अच्छा एक्सपैंड कर पाएगा। ब्लू स्टार 128 करोड़ का विंस्ट्रॉन इन्फोकॉम से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ये इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और एलेम्बिक फार्मा, यूएस एफडीए से एक कैंसर की दवा है
उसको मंजूरी मिलती हुई नजर आई है और इनफैक्ट ये प्रिलिमिनरी मंजूरी है, पर डेफिनेटली ये स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। साथ ही ऑटो स्टॉक्स फोकस में है, क्योंकि जो फाडा की तरफ से अक्टूबर महीने के रजिस्ट्रेशन वाले आंकड़े आए थे, यानी कि जो रिटेल बिक्री के आंकड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए टू व्हीलर्स करीब 27% गिरती हुई नजर आई है इनकी रजिस्ट्रेशन। साथ ही कमर्शियल व्हीकल यहां पर 30% का फॉल नजर आया है और पैसेंजर व्हीकल्स कंपैरेटिवली यहां पर सबसे कम फॉल हमें देखने को मिली है 8.8% की। पर ऑन द फ्लिप साइड ट्रैक्टर देखेंगे तो अभी भी यहां पर मजबूती जारी है रजिस्ट्रेशन लेवल पर और करीब 55% की बढ़त अक्टूबर महीने में ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिली है। और दो ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 233 रुपए 55 पैसे के भाव पर, और दूसरा है पावर ग्रिड, यहां पर भी सिमिलर अमाउंट जो है वो खरीदा गया है। इनफैक्ट उसके सौदे हुए हैं 180 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ये है आपके लिए तमाम वो खबरों वाले शेयर जहां पर कुछ न कुछ या तो नतीजों के दम पर एक्शन हुआ है या फिर कोई खबरें आई या फिर हुए हैं बड़ी डील्स आइए। लेकिन एक बड़ा एक्शन हुआ MSCI इंडेक्स में बदलाव वाला, जिसके चलते ढेर सारे स्टॉक्स आए एक्शन में और ये पूरा का पूरा एक्शन आपके सामने बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए, क्या कुछ असर पड़ा है MSCI इंडेक्स में बदलाव की वजह से, कहां दिखी है तेजी? डेफिनेटली अनिल जी, देखिए 27 अक्टूबर को एक खबर आई थी कि MSCI का जो रीबैलेंसिंग है नवंबर 30 के एंड में होने वाली है और उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई स्टॉक्स में तेजी देखने मिलेगी तो वो स्टॉक्स है जिसमें वेटेज में बदलाव होने वाला है या फिर वेटेज बढ़ने वाला है। और जिन स्टॉक्स में वेटेज बढ़ने वाला था उसमें आपको याद होगा हमने तभी भी बताया था कोटक महिंद्रा बैंक ये एक स्टॉक है जिसका वेट सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग इसमें आने वाली है। और देखिए इस स्टॉक में उस अनाउंसमेंट के बाद से अब तक करीब 21% के आसपास का उछाल देखने मिला है। बजाज फाइनेंस दूसरा स्टॉक था जिसमें वेटेज बढ़ने वाला था और इस स्टॉक में तब से अब तक करीब 17% के आसपास का उछाल देखने मिला है। डीवीज लैब करीब 13% चला है, एशियन पेंट 7%, टाटा स्टील 6%, नेस्ले 5%। ये वो तमाम लिस्ट है स्टॉक्स की जिनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने मिली है और इसमें सबसे आगे तो कोटक महिंद्रा बैंक रहा है जहां पे करीब 21% का उछाल देखने मिला है। और तब जी बिजनेस ने बताया भी था कि इसमें सबसे ज्यादा इनफ्लोज आने वाले हैं। और अनिल जी, इसी का इंपैक्ट दरअसल निफ्टी पे भी देखने मिला, क्योंकि तब जब अनाउंसमेंट आया था निफ्टी करीब 11,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब देखिए लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक्स में तो असर देखने मिला, स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है तो उसका असर आपको निफ्टी पे भी देखने मिला है। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर दमदार तेजी जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है कि MSCI इंडेक्स में उनमें बड़ा वेटेज बदलने वाला है, जिस तरह की खबरें आई थी और उसको देखते हुए ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, वो तो हम बताएंगे, लेकिन जो और मजबूत होने की तैयारी में वो बताएंगे सुमित जी। तो बिगुल क्लोजिंग शो का पहला सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स में बाहर है, मार्केट्स पे तेजी है, स्टॉक भी तेजी का है। मेटल सेक्टर में NMDC मेरे को बहुत बढ़िया दिख रहा है। NMDC में ब्रेकआउट है, 200 DMA लेवल्स टूटे हैं। NMDC में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 95 रुपए वाला कॉल 3 रुपए पे चल रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपया 5 पैसा अभी भाव है NMDC का। 95 वाला कॉल NMDC में खरीदारी करें। NMDC स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से तेजी दिखा रहा है। मेटल्स वैसे भी पूरा सेक्टर तेजी के अंदर है। NMDC में कल का हाई ब्रेक हुआ है, 200 DMA के ऊपर एक कन्विंसिंगली सस्टेन कर रहा है। NMDC के अंदर यहां से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 98 रुपए से लेके 100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही NMDC में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसी हफ्ते में ये मूव देखने को मिले, इसके लिए इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 95 वाला कॉल अभी CMP पर खरीदारी करें, 1 रुपए 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और जो टारगेट्स में NMDC में स्पॉट लेवल के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके हिसाब से इस कॉल का टारगेट ऊपर में बनेगा 4.5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक का। बाय NMDC 95 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 1 रुपीज 50 पैसा नीचे में, ऊपर में टारगेट 4 रुपीज 50 पैसा पहला, 6 रुपए टारगेट दूसरा। करनी है NMDC पर खरीदारी, ये है सुमित जी की राय और स्टॉक भी डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तेजी से एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है अपोलो टायर्स में, जो अभी शुरू ही होती हुई दिखी है। जहां तक उस स्टॉक का सवाल है तो वहां पर भी नजर रखिए। बल्कि एक बार वागले साहब से पूछ लेते हैं। वागले साहब, अपोलो टायर्स में मूव आनी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले, सर कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है क्लोजिंग के लिए? मुझे अच्छा लग रहा है पैटर्न। 150
157 के करंट भाव से मुझे लगता है 163 तक जाना चाहिए। 154, 153, 50 का स्टॉप लॉस, 167 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बैठता है। बिल्कुल, तो नजर रखिए जहां तक अपोलो टायर्स का सवाल है। टाटा स्टील एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन बन रहा है और यहां पर भी अब देखिए थोड़ा करेक्ट होने के बाद अब निचले स्तर से खरीदारी आ रही है। आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन है। अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए खबर आई थी, कुछ 35 लाख शेयर्स मल्टीपल ब्लॉक्स में ट्रेड होते हुए दिखे हैं। स्टॉक डेज हाई से फिसला भी है। कुणाल जी जरा एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर नजर डालिए। डेज हाई से थोड़ा फिसल के गिरा है, मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई हैं, क्या रहा है चार्ट पर? देखिए, एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है दीपांशु। ऐसे चार्ट पर किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो डे हाई है वहां से थोड़ा नीचे आया है। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 840 के आसपास, अभी 855 रुपए का भाव है, तो 840 के नीचे जाएगा तब इसमें कुछ कमजोरी के स्पष्ट संकेत आएंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 840 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। ओके, 840 के स्टॉप लॉस के साथ करें होल्ड, ये है आपके लिए राय। और अगली राय आपके लिए आ रही है और वो आ रही है आशु सर की तरफ से। तो आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान का करते हैं स्वागत। स्वागत है आशु सर आपका भी। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में रडार पे? जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। पिछले दिनों में हमने एक बार बात भी की थी कि ये जो इंडेक्स है धमाल करेगा, उसमें बीच में 100-150 पॉइंट की करेक्शन आई, लेकिन वो धमाल कंटिन्यू है, वो धमाल कंटिन्यू रहेगा और ये 12,600-700 की तरफ भी निफ्टी जाने की पूरी क्षमता रखता है और पूरे चांसेस हैं। तो अनिल जी, अभी जो सेक्टर्स हैं उसमें जो मुझे सबसे बेस्ट सेक्टर लगता है अनिल जी इस वक्त वो मेटल्स हैं। तो अनिल जी टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों में बाय करनी है, लेकिन टाटा स्टील को बिल्कुल मिस नहीं करना है। टाटा स्टील में जी 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है जी कि अगर इसकी इन द मनी कॉल 400 या 410 की कॉल ही लेके आप बैठ जाए टू रिप्लेस फ्यूचर, ताकि उसमें शांति रहेगी और एज गुड एज फ्यूचर होगा। बिल्कुल अनिल जी टाटा स्टील लेके चलना है। और इसके साथ अनिल जी सेल की भी डिलीवरी 38 रुपीज का स्टॉक है, शायद बैन में है, इसकी भी डिलीवरी के लिए अनिल जी मुझे लगता है कि उठा के रखनी चाहिए। और तीसरा स्टॉक अनिल जी हिंडाल्को भी है। मेटल्स में अभी भी तेजी आएगी और इसमें जो लीड करेगा अनिल जी मेरे हिसाब से टाटा स्टील है, जो मुझे लगता है कि अनिल जी 475 से 500 रुपए का टारगेट भी इसी महीने में टाटा स्टील में आ सकता है। तो अनिल जी मेटल्स के स्टॉक में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और मार्केट में अभी भी अनिल जी पॉजिटिविटी पूरी बनी हुई है और पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए इस रन को और सर्कमस्पेक्ट नहीं होना है। मेटल्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है, नजर रखिए पूरे स्पेस पर एक्शन जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। मेटल्स में अच्छा एक्शन है, ऑटो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी बन रही है। नितिन जी, आईसीआईसीआई बैंक शानदार मूवमेंट आया सर, 460 के लेवल्स पर आ रहा है। आईसीआईसीआई में बेटर ट्रेड रहेगा या फिर एक्सिस बैंक सर, जहां पर भी हम सिमिलर मूव देख रहे हैं 560 के लेवल्स पर, किधर बेटर ट्रेड है सर? डेटा वाइज देखेंगे तो दोनों अपने आप में काफी स्ट्रांग है, बट अगर यहाँ से मुझे दोनों में एक बेट लेनी है तो एक्सिस बैंक ज्यादा बेहतर होगा। और एक्सिस बैंक अभी करीब 558 के आसपास है, मुझे लग रहा है ये 570, 575 ऐसे जाना चाहिए। तो दोनों में अगर एक ही लेना है तो एक्सिस बैंक है, बट अगर होल्ड करना है तो दोनों को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस बार एफएनओ में सबसे ज्यादा पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक की है और उसके बाद फिर एक्सिस बैंक आता है। तो पोजीशन वाइज आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा है, बट इमीडिएट जो मोमेंटम वाइज आपको एक्सिस बैंक दिख सकता है। बट यहाँ पे एक मैं निफ्टी की भी कॉल देना चाहूंगा ऑप्शंस में, तो एक अच्छी टाइमिंग मुझे मिल रही है, तो उसको देखते हुए एक निफ्टी के निशाने लगाने की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल आपके लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। अभी आजकल तो मार्केट ऐसा है नितिन जी कि आपको निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए आंखों पर पट्टी बांध करके भी बोल दिया जाए कि लगाओ निशाना, तो आप लगा ही डालेंगे, क्योंकि जब इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी पुट और कॉल दोनों ही तरफ की स्ट्रेटेजी आपकी एकदम परफेक्ट पड़ी, तो ये तो फिर एक तरफा एकदम फर्स्ट क्लास मार्केट है। सिर्फ बताइए कौन सा कॉल खरीदना है, बस इतना बता दिए, बाकी सब काम हो जाएगा। जी 12,400 का कॉल लेना है, 105 रुपए पे है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस होगा जो आज का लो है, और टारगेट 135-140 रुपए का होगा। और अभी क्लोजिंग शो में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो कुछ भी अगर टारगेट में रिवाइज करना होगा तो हम ड्यूरिंग द शो रिवाइज कर लेंगे।
या स्टॉप लॉस में कुछ देखना होगा, बट अभी के हिसाब से 105 106 पे लीजिए, 80 का स्टॉप लॉस लगाइए और 135 140 का टारगेट लगाइए, 12,400 की कॉल ऑप्शन। 12,400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 105 रुपए में, 80 के स्टॉप लॉस के साथ 135 140। और जब नितिन जी फोन पर नहीं, सामने सामने आपके साथ शो में है, पूरे 3:30 बजे तक हैं, तो फिर तो कहना ही क्या, जो भी होगा उनकी नजरों के सामने होगा, उनकी नजरों के सामने से कुछ बच नहीं सकता। निफ्टी में किसी भी तरह का मूव हो तो आपके लिए रेडी अपडेट हर वक्त मिलेंगे, लेकिन एक अपडेट नहीं, एक स्पेशल पिक जो अब आपको मिलने जा रही है, उनको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल नहीं है चार्ट कॉर्नर का, उनके लिए बिगुल है एक बेहद स्पेशल पिक का। तो कुणाल जी और राकेश जी चाहते हैं कि उनके लिए एक स्पेशल पिक का बिगुल बजाया जाए। बिल्कुल तैयार है सर। बताएं सर इस स्पेशल बिगुल की वजह और साथ ही स्टॉक का नाम भी बताइए। देखिए अनिल जी, स्पेशल इस कॉल में स्पेशल ये है, जैसे अनिल जी पीछे हमने टीसीएस में और कोटक महिंद्रा बैंक में बोला था कि इन दोनों पिक्स को स्टॉप लॉस के धागों में मत बांधिए, तो ये जो स्टॉक है M&M फाइनेंस ओवरवेट खरीदारी की राय है। नेकलाइन टूट रही है और जिस तरीके से नेकलाइन टूट रही है ये स्टॉक तेजी से भागेगा। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, अभी नतीजे आए थे, नतीजों के बाद करेक्शन देखने को मिली और अब करेक्शन के बाद स्टॉक दोबारा से एक बड़ी उछाल दिखाने को तैयार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पिछले बुधवार को मैंने और राकेश जी ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय दी थी, जब उसका भाव कुछ 3500 रुपए के आसपास था। अब आप देखते हैं 3800 रुपए को पार कर चुका है। बड़ी तेजी बजाज फाइनेंस में बनी है और हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जो है M&M फाइनेंस। चीपेस्ट एनबीएफसी है अनिल जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली और तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखाई पड़ेगी। मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चले, इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो ज्यादा बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है के लिए स्टॉप लॉस दिए देता हूं 133 रुपए पर, 133 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर 146 के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस को खरीद सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है M&M फाइनेंस में, इस स्टॉक पर रखनी है आपको नजर रखिए येस बैंक पर, क्योंकि आज सुबह ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था जब बाकी बैंक्स में हम तेजी देख रहे थे, पर अभी देखिए 5% का सर्किट लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट आया और मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई हैं। एक बड़े ब्लॉक का ट्रेड होते हुए दिखा है। 2.5 करोड़ शेयर्स येस बैंक के फिलहाल ट्रेड हुए हैं मल्टीपल बॉक्स में। 12.3 से 12.9 रुपीस पर शेयर पर बड़े सौदे हुए हैं जहां तक येस बैंक का सवाल है। बंसल जी, क्योंकि आपसे लगातार इस स्टॉक पर चर्चा होती है, कोई व्यू, आज तो सर्किट लग गया है पर इसने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स की रैली में। अब इस बड़ी ब्लॉक डील पर एक्शन आते हुए दिख रहा है, येस बैंक पर और अपसाइड दिखती है। देखिए दीपांशु, चर्चा मुझसे जरूर होती है, बट इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करा था अनिल जी ने 11 रुपए 55 पैसे 60 पैसे के अराउंड। और दीपांशु, पहले भी मैंने बोला है कि स्टॉक बड़ी तेजी से चलेगा और लास्ट टाइम मैंने ये अपडेट दिया था कि ब्रेकआउट लेवल जो है 13 रुपए 40 पैसे के अराउंड है, नीचे में बेस बन रहा है। और आज नीचे में अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। आज के ये 4.88% के अपमूव के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है और अब नीचे में 12 रुपए 5 पैसे एक अच्छा बेस है। जिन्होंने ले रखा है 12 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इन स्तरों पर भी स्टॉक बाय है और टेक्निकली पहला टारगेट यहां पे 15 रुपए का बैठता है। 15 रुपीज के लेवल आएंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। नजर रखिए येस बैंक पर बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पर। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। एक तो पहले अपडेट, अभी 3 से 4 दिन पहले हमने CUB सिटी यूनियन बैंक के अंदर खरीदारी की सलाह दी थी। स्टॉक 155 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज स्टॉक 172 पे आ गया है। तो ये स्टॉक उस दिन से वन वे मूव दिखा रहा है। तो ये तो था CUB का अपडेट। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो बाय का है और बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 43 रुपीज 70 पैसा, 43 रुपीज 80 पैसा। स्टॉक का नाम है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। स्टॉक का नाम है कर्नाटका बैंक, जिसका सिंबल है KTK बैंक। KTK बैंक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ेगा।
केटीके बैंक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। केटीके बैंक के अंदर यहाँ पे बाय करे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर में 48 रुपए से लेके 50 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में दिखाएगा। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठ रहा है। स्टॉक जस्ट अभी रैली की शुरुआत कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से कम 10% से 12% का अपसाइड मूव कर्नाटका बैंक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 42 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 48 से 50 इसी हफ्ते के होंगे। कर्नाटका बैंक पर रखने हैं नजर, वहां पर एक्शन है भरपूर। आइए एक्शन एक और स्टॉक में वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, कोफोर्ज बाय करना है, मेरे लिए क्लियर कट ब्रेकआउट है। 2330 का करंट भाव है, यहां से लेकर 2325 के रेंज में 5 रुपए की रेंज में बाय करें। 2310 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 20 रुपए की रिस्क, 1% के अंदर की रिस्क है। 2370, 2395 ये मेरे दो टारगेट्स हैं। ओके, 2370, 2395 के दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। कोफोर्ज ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। पर नजर रखिए जहां तक बाजार का सवाल है, बढ़िया एक्शन हो रहा है और क्योंकि आज रिकॉर्ड हाई लगा है बाजार में, तो सवाल तो बनता है कि इन लेवल्स पर बाजार की चाल कैसी रहनी चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें या फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है। मार्केट बुल और बेयर रिसर्च करके तैयार है हमारे साथ आशीष और कुशल। क्योंकि आशीष बुल है और रिकॉर्ड का दिन है, तो आशीष आप ही से शुरुआत करिए। बताइए क्या है तेजी के तर्क। दीपांशु, सबसे बड़ा तेजी का तर्क इस बार जो सामने आ रहा है कि अर्निंग सीजन को आप देखिए, ना कि सिर्फ तिमाही दर तिमाही आपको बढ़िया सुधार देखने को मिला। इनफैक्ट सालाना आधार पर भी कोई कंपनियों में छोटा बेस नहीं था, लेकिन अक्रॉस द इंडस्ट्री आप देखिए कि अच्छे नतीजे पेश हो रहे। सीमेंट कंपनियां हैं, टायर कंपनियां हैं, ऑटो कंपनीज हैं, अन्य जो कंपनीज हैं, खासतौर पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो नतीजे देखने को मिले वाई ऑन वाई आधार पर भी काफी बढ़िया देखने को। तो कहीं ना कहीं जो बाजार की तेजी को अर्निंग सपोर्ट कर रही है, वो सबसे बड़ा तेजी का कारण है। बिल्कुल आशीष, पर मुझे लग रहा है कि जो तेजी है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। खासकर अगर आप निफ्टी की कंपनियां देखें या जो F&O स्पेस की कंपनियां हैं, जब भी नंबर्स बढ़िया आते हैं उसके बाद तुरंत आपको 3 से 4% का फॉल उसमें देखने को मिलता है। और अगर आप निफ्टी की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 33-34 का हिस्टोरिकल हाई बनाता हुआ दिखा है और अभी भी अब उस लेवल्स के आसपास ये पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। चलिए, तो दूसरा तर्क मेरी तरफ से तेजी का यह है कि भारत में जिस तरीके से कोरोना वायरस के पेशेंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 97.5 आसपास के पास रिकवरी रेट है। 68-70 लाख के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। तो रिकवरी जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य बहुत जल्द होती हो जाएगी और जैन फेब तक हो सकता है कि बाजार जो है बिल्कुल कोरोना वायरस को इग्नोर कर दे और हम भी कम चर्चा करेंगे उसकी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तेजी का ट्रिगर सामने आ सकता है। हम तो काफी टाइम से आशीष इग्नोर करते हुए आए हैं। इनफैक्ट कोरोना के जो भी केसेस बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 85 लाख केसेस अब भारत में हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर भी आप देखिए बाजार दिन के ऊपरी इनफैक्ट रिकॉर्ड स्तर पर हमें देखने को मिले हैं। पर यूएस और यूरोप, यहां पर जो कोविड की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो यूएस में ऑलमोस्ट 3.5 लाख केसेस नए आते हुए दिखे हैं। यूरोप में ओवरऑल देखेंगे तो 5.5 लाख केसेस से भी ज्यादा जो है ये नंबर्स अब हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो रिकॉर्ड लेवल पे वापस से केसेस इन सब देशों में देख रहे हैं, अब देखना होगा कि भारत में ये किस हिसाब से पैन आउट होता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर देखें तो एक तर्क तेजी का यह भी सामने आ रहा है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो भारतीय बाजार सिंक में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्रॉस आप देखिए देशों में क्यू ऑन क्यू आधार पर अगर आप देखें तो जीडीपी में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब चीजें बहुत तरीके से सामान्य हो चुकी हैं, तो इसका जो असर है ना कि सिर्फ आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो इसका जो मूड माहौल है पूरी तरीके से सपोर्टिव है। बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं काफी सारे बैंक्स अगर आप देखें तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे हैं। अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी जो आया था बयान, और वो कहीं ना कहीं फिर से चिंता जता रहे हैं कि जीडीपी में रिकवरी में अभी भी काफी देर लग सकती है। इनफैक्ट लास्ट थर्सडे अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के जीडीपी के नंबर्स आए थे और 20 साल से भी ज्यादा की फॉल जो है हमें इनके जीडीपी आंकड़ों में देखने को मिल रही थी और ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये रिसेशन में जा चुके हैं। तो देखना होगा कि और कौन से देश रिसेशन की चपेट में आते हैं। तो चलिए, आपने जो पॉइंट बताया ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है, तो मेरा भी आखिरी तर्क इसी के ऊपर है कि जिस तरीके से एक ग्लोबल ओवरहैंग था अमेरिकन इलेक्शंस को लेकर, वहां पर क्लैरिटी अब आ चुकी है। साथ ही साथ हो सकता है कि वहां पर नए स्टिमुलस का ऐलान हो, क्वारंटाइन ईजिंग की बातें की जा रही है काफी सारे देशों में, तो इसका असर भी ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। और ग्लोबल मार्केट्स क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय बाजारों से सिंक में है,
तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आगे जाकर बढ़िया तेजी देखने को मिले। बिल्कुल आशीष, तो जो बाइडेन की जो विक्ट्री है वो डेफिनेटली बाजार आज सेलिब्रेट कर रहा है, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाजार इसको इस लेवल पे कहीं ना कहीं वापस से डिस्काउंट करता हुआ नजर आ सकता है। चलिए देखते हैं किस लेवल बाजार की मूव रहती है, पर फिलहाल तो तेजी का ही माहौल है और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बाजार। ये तो रही बाजार के डायरेक्शन के सवाल, पर इस समय इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जल्दी से बिगुल जाके जान लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज बेहद मजबूत है सर। हम सुबह से ही देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में 350-400 अंकों की जो बढ़त है बरकरार है। इस समय डाउ फ्यूचर्स 350 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 2% की तेजी दिखा रहे हैं। यूरोप की काफी मजबूत शुरुआत हुई है, सारे के सारे यूरोप के बाजार 1.5% की तेजी में है इस समय, और एशिया के भी काफी मजबूत क्लोजिंग रही। जापान ऑलमोस्ट 30 साल की ऊंचाई पर है सर, 2% की तेजी थी वहां पर, और हांगकांग और शंघाई में भी 1 से 1.5% का उछाल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज है, बताइए क्या करना चाहिए सर। तेजी के साथ बने रहना चाहिए दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बेहद मजबूती के साथ कारोबार होता दिख रहा है। किसी भी लेवल से बाजार कमजोर हो नहीं रहे हैं। आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके चलें। इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आपको 12,350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और तेजी में बने रहना चाहिए। 12,500 तक के टारगेट्स हैं। निफ्टी में मैं आपको बता दूं डेटा किस तरह से बन के आ रहे हैं। 12,400 ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए आज बचे हुए 1 घंटे के लिए, क्योंकि 12,400 के पुट पर 23 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 24 लाख शेयर हैं, यानी कि दोनों ही बराबरी का मामला है। उसमें से पुट ज्यादा जुड़े हैं आज 22 लाख शेयरों के, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ज्यादा आज अपर हैंड पर हैं। तो 12,400 आपके लिए इमीडिएटली दिन के लिए सपोर्ट हो गया। इसके नीचे जाएगा तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा, और 12,350 आपको अपनी तेजी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस के तौर पर रखना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 12,475 12,500 तक की जगह है। 12,500 पर हल्की रुकावट का लेवल है, क्योंकि वहां पर 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। वहां थोड़ा सा रुकेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छे खासे शॉर्ट्स हैं जो निफ्टी में कवर होने को तैयार हैं। 12,300 12,400 हर एक लेवल पर शॉर्ट्स हैं, तो निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको लगातार मिलता रहेगा। और इस बात के को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जब शॉर्ट कवरिंग का सहारा है तो फिर आप ज्यादा गिरने वाले नहीं है, वो एक अच्छा संकेत हो गया। तो इमीडिएटली 12,400 आपके लिए सपोर्ट हो गया। 12,475 12,500 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चल रहा है इस वक्त 27,430 पर, दिन के हाई पॉइंट के आसपास आता हुआ दिख रहा है। हमने आज सुबह आज के 2,000 के तौर पर दिया था 27,400 और 27,500 के 2 टारगेट के लिए। उन टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27,800 और 28,050 ये 2 और लेवल ऊपर के बनेंगे। मैं बड़े लेवल बता रहा हूँ, बीच में छोटे मोटे लेवल वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल से उन पर आपको फोकस करना है। 27,800 और 28,050 ये 2 आगे के लेवल होंगे जिन पर हम फोकस करेंगे। तो उन लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी को आप अब भी होल्ड करें। क्यों करें वो बता देता हूं। 27,400 तक जब हम 27,400 के ऊपर हैं तो दीप ऑलरेडी 25 लाख शेयर कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं 27,400 के ऊपर। 27,500 पर छोटी सी रुकावट का लेवल है, 9 लाख शेयर है वहां पर कॉल्स में। तो 27,500 थोड़ा सा यहां रुकेगा, 27,450 27,500 के आसपास। एक बार 27,500 27,550 को निर्णायक रूप से पार करके बैंक निफ्टी टिका तो इसको 250-300 पॉइंट बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। ये गोली की रफ्तार से भागेगा एकदम। जो हम जब मैं और कुणाल जी राकेश जी दिल्ली में शो किया करते थे तब इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते थे कि इसके ऊपर गोली हो जाएगा। तो 27,500 27,550 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी गोली हो जाएगा, एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। और क्योंकि तब वहां पर 35 लाख शेयर आपके ऐसे कॉल राइटर्स होंगे जो शॉर्ट हो जाएंगे, और तब इसका टारगेट 27,800 और 28,050 का निकल कर आएगा। तो तेजी की पोजीशन में बने रहें, बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर और कुछ लेवल्स ऐसे अच्छे निकल कर आए जहां से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता हुआ दिखेगा तो डीप डेफिनेटली हमारी तरफ से आपके लिए बाय कॉल आता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल एक बाय कॉल आ रहा है आशु सर की तरफ से, तो आशु सर के लिए बिगुल, और उसके बाद जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में सेठी साहब। बताएं आशु सर। अनिल जी, बहुत दिनों के बाद भारतीय में एक बहुत ही स्ट्रांग मूव दिखा है। और अनिल जी, मूव तो हमें कई दिनों पहले भी दिखे थे, लेकिन वो कभी भी कोई भी ऊपर का मूव किसी भी दिन सस्टेन नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ा मूव था अनिल जी वो रिजल्ट्स पे था, और जब वो NSDL ने साइट पे कुछ गलत लिख दिया था वो दिन था अनिल जी जब 476 पे सर्किट लगा था, वे 485 तक गया और वहां से नीचे आया। तो अनिल जी लेना जो मैं तरीका बता रहा हूं उसी से लेना है। 440 की अनिल जी डीप इन द मनी कॉल लेनी है।
और अनिल जी 470 की एक कॉल बेचनी है। अनिल जी इस स्प्रेड में आपकी कॉस्ट आएगी 19 रुपए या 20 रुपए मैक्सिमम। तो अनिल जी 440 प्लस 20 आपकी कॉस्ट, आपका भारतीय लॉन्ग हो गया 460 में, भारतीय का फ्यूचर चल रहा है 468 रुपए। तो अनिल जी इस स्प्रेड के साथ आपको बैठ जाना चाहिए। इसमें 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर भारतीय इसी चाल में रहता है। अनिल जी बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आज जिस अप मूव के बाद आज आप देखिए इसमें बहुत अच्छी परसेंटेज हमने अप मूव आई है और जो 476-70 का सर्किट लगा था अनिल जी कुछ 8-10 रुपए वहां से दूर है। तो जिस तरह की आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन अनिल जी क्योंकि पास्ट में धोखा हो चुका है इसलिए मैं इसको स्प्रेड 1:1 के थ्रू दे रहा हूं, थ्रू डीप इन द मनी कॉल बाय और 470 की कॉल सेल। लेकिन भारतीय अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अनिल जी, टिस्को मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो भारतीय एयरटेल में खरीदें, फ्यूचर्स खरीदने के बजाय कॉल ऑप्शन में इस तरह से पोजीशन बनाएं कि आपका फ्यूचर वाला मामला हो जाएगा। 440 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 470 की एक बेच दीजिए, 20 रुपए लगेंगे और इस वक्त हम 468 पर ऑलरेडी भारतीय के फ्यूचर्स ट्रेड कर ही रहे। तो ये आपके लिए हो जाएगी भारतीय एयरटेल में तेजी करने की राय। तेजी करने की राय आएगी आपको सेठी साहब की तरफ से और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि बाजार में जब जितनी मंदी हुई, एक भी बार अभी तक तो सेठी साहब ने एक भी शॉर्ट कॉल दिया नहीं है। सारे के सारे लॉन्ग कॉल आए, खराब से खराब बाजार में भी बहुत जोर से दम लगाकर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी। तो अब जब इतना अच्छा बाजार है तो इसमें तो आएगा ही बाय कॉल, और एक तो आएगा नहीं, पक्के तौर पर एक से ज्यादा होगा। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। बताएं सेठी साहब, स्वागत है आपका। दो आज के लिए कॉल कम से कम। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल 2 कॉल है, एक कैश मार्केट से और एक एफएनओ स्पेस से। और जैसे आपने ठीक कहा कि जब बाजार में इतनी तेजी है तो डेफिनेटली खरीदारी का ही कॉल होगा। और जो स्टॉक मैं आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो इस बाजार की तेजी से ही बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। कैश मार्केट का मेरा आज का स्टॉक है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी नैम इंडिया के नाम से जो ट्रेड होता है, ठीक है। स्टॉक का अभी प्राइस है 288 का। ये स्टॉक भी एक एएमसी कंपनी है जिसके फॉर्च्यून्स जो बाजार में अभी तेजी बनी है उससे बिल्कुल कनेक्टेड है। और इसके अलावा हमने देखा जो अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन कई नए निवेशक इस बाजार में आए हैं जो कि नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। सीडीएसएल के स्टॉक में हमने शानदार तेजी देखी है। इस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में बाजार को अंडर परफॉर्म किया। मुझे लगता है स्टॉक अब बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। एक शानदार मैनेजमेंट वाली जापानीज पेरेंट वाली कंपनी है और रिलायंस एडीएजी ग्रुप के जाने के बाद और कोई इश्यूज बचे नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से एसेट मैनेजमेंट कारोबार का पोटेंशियल है भारत में, इक्विटी कल्ट आगे बढ़ेगा, इवन लोगों के अब दूसरे भी फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश होते हैं। तो मुझे लगता है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। इस स्टॉक पे मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 310 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। ओके ये है आपके लिए निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट नैम इंडिया में खरीदारी करने की राय। आपके लिए नाम ही काफी है स्टॉक का, और जब मार्केट में तेजी हो तो म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए तो ये बहुत बड़े फायदे की बात। आज सुबह एचडीएफसी एएमसी भी किसी ने तो रिकमेंड किया था, जी हाँ, यस विश्वेश जी ने कहा था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड खरीदिए। और यहाँ पर निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट यानी कि नैम इंडिया खरीदने की राय आ रही है सेठी साहब की तरफ से। बहुत ही बढ़िया। तो सेठी साहब इसका स्टॉप लॉस है 282 और टारगेट रखा है 310 का। ये तो हुई आपकी कैश की पिक। वायदा कारोबार की? हाँ अनिल जी, वायदा कारोबार की भी जो पिक है वो भी बीएफएसआई सेगमेंट से ही है जो कि आजकल बिल्कुल फोकस में हम देख रहे हैं। बैंक है, एनबीएफसीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत अच्छा कर रही है। वहां से मैंने आज पिक किया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को। ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला सेक्टर है बहुत ही अच्छा कर रहा है। हाल ही में जो भी डेटा आए हैं सब उसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और इसके भी नतीजे लास्ट वीक आए थे। नतीजे बेहद ही शानदार थे। अगर आप पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो जहां कंपनी ने पिछले साल सितंबर तिमाही में 129 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, इस साल वो प्रॉफिट 130% बढ़ के 299 करोड़ का प्रॉफिट आया है। एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की तीनों ही कंपनियां अच्छा कर रही है, बट मुझे करंट लेवल्स पे एसबीआई लाइफ ज्यादा पसंद आ रहा है। इस स्टॉक का जो कि करंटली 808-9 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इसका बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरा 830 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 795 का। स्टॉप लॉस 795 का और खरीदारी करने की राय है एसबीआई लाइफ में। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो फिर से कमाल करते हुए दिख रहे हैं और यहां पर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं सेठी साहब। तो
795 ये स्टॉप लॉस का लेवल है और 830 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से दो बेहतरीन पिक्स आती हुई, तो परफेक्ट है। ये है आपके लिए दोनों ही पिक। आइए बढ़ेंगे आपके थोड़ी देर में, हमारे लिए कल के 2000 भी आने की तैयारी में है और यहाँ पर और अच्छी तेजी बनने के स्कोप दिख भी रहे हैं। बाजार में दिन के हाई पॉइंट की तरफ बाजार बढ़ रहे हैं वापस से। देखिए इस वक्त निफ्टी का दूसरा टारगेट हासिल हुआ। डीप निफ्टी का 27,400 और 27,500 के जो दो टारगेट आज दिए थे आपको, वो दोनों ही टारगेट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। 27,505 ये है आज का दिन का हाई, ये दूसरा टारगेट हासिल हुआ। अब आप अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस को ले आए ताकि आपको अब प्रॉफिट के सौदे में नुकसान ना हो, ये आप ध्यान में रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपके लिए, आइए बढ़ते आगे। और उससे पहले कि मेरा एक कल के 2000 का कॉल आ रहा है, उससे पहले नितिन जी तैयार हैं? जी हाँ, तो नितिन जी के लिए निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए नितिन जी तैयार। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुनारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी, जो मैं अभी डेटा देख रहा हूँ इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1 घंटे में बहुत तेजी से मार्केट ऊपर भागने वाली है और ये बहुत तेज भागेगी। और इसके लिए हम बैंक निफ्टी की भी कॉल ऑप्शन लेंगे। बैंक निफ्टी की आप बुल कॉल स्प्रेड या कॉल ऑप्शन कुछ भी बनाए। अभी जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ 27,400 की कॉल ऑप्शन लेकर के 27,700 की आप बेचें। बुल कॉल स्प्रेड जिसको बोलते हैं, ये 150 रुपए में बन रही है। स्टॉप लॉस 120 का रखेंगे और टारगेट करीब 220-225 का रखेंगे। अभी अभी जो डेटा मुझे दिख रहा है इसमें लग रहा है कि जो निफ्टी में स्पाइक आया है और बैंक निफ्टी में भी बाइंग आई है बहुत तेजी से, ये क्लोजिंग होते होते कम से कम 40-50 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकती है। तो आप तेजी खेलें। अगर आपको नेकेड ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आप 27,500 की कॉल ऑप्शन कर सकते हैं। 370 रुपए का रेट है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और क्लोजिंग में जो भी भाव है आप उस पर निकल जाएगा। 300 का स्टॉप लॉस रख के आप नेकेड भी ट्रेड कर सकते हैं 27,500 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो बुल स्प्रेड बनाइए या फिर नेकेड 27,500 की कॉल खरीदिए, अदरवाइज 27,400 की कॉल खरीदिए और 27,700 की कॉल बेचिए। ये है आपके लिए नितिन जी की राय। पर आइए बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय, पहली चीज तो ये कि आपका बैंक निफ्टी पर 27,500 का तो टारगेट पूरा हुआ, लेकिन अगर ये थोड़ी देर जैसा नितिन जी ने भी कहा 27,400 27,500 550 के आसपास टिकता है तो और 250 पॉइंट की जगह यहाँ पर खुलेगी, जिसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अब खरीदारी करने की राय है आपके लिए वेदांता में। वेदांता के रिजल्ट्स भी आ गए और एक छोटी सी कंसर्न जो थी इनके ग्रुप कंपनी को लोन दिया उसको लेकर, उसको नजरअंदाज करके स्टॉक तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 98.5 के आसपास का इस वक्त लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने वेदांता में खरीदारी करने की राय दी थी और तब मैंने कहा था कि वापस से 110-120 के टारगेट के लिए पोजिशनली इसको होल्ड कीजिए जब तक कि ये 92 के नीचे बंद ना, और एक भी दिन 92 रुपए के नीचे बंद हुआ नहीं है। वो पोजीशन भी आप होल्ड कीजिए। अब एक अनिश्चितता थी रिजल्ट की, वो खत्म हो चुकी है। रिजल्ट भी बेहद शानदार है, यहाँ से और खरीदारी करनी चाहिए। छोटे टारगेट आपको जो रखने 101 और 104 के 2 टारगेट रखने वेदांता में, अदरवाइज 110 से 115 120 तक के टारगेट के लिए आप फिर होल्ड कीजिए। 137-38 पर डीलिस्टिंग ऑफर के वक्त हमने ही बेचने की राय दी थी, तब भी आपको कहा था 90 से 95 रुपए के बीच में ये बॉटम बनाएगा और उसी बॉटम पर फिर से खरीदारी करने की राय दी। ये स्लो मूविंग स्टॉक है, धीमे धीमे चलेगा, ऐसे चाहे दौड़ न लगाएं। जो लोग पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये ज्यादा बेहतर है। तो थोड़ी बहुत मार्केट की रिस्क है, इसलिए उससे 2-3 रुपए ऊपर नीचे भले ही हो जाए, लेकिन इसके अलावा कहीं रुकने वाला थमने वाला है नहीं। तो ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। 101 104 2 टारगेट ये है। आइए सुमित जी भी तैयार है अपने बिगुल के साथ, तो सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरा स्टॉक मेटल स्टॉक का वेदांता ही है। वेदांता के अंदर बाइंग है और एकदम सही टाइमिंग है स्टॉक के अंदर बाइंग करने का। वेदांता अभी चला नहीं है, जस्ट चलने की शुरुआत कर रहा है और बाकी मेटल स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो वेदांता भी यहां से एक छलांग लगाएगा और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। वेदांता में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, एकदम सही टाइमिंग है। ऑप्शंस के जरिए 100 रुपए वाला कॉल
₹3.40 पे ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर खरीदारी करें। वेदांता का ₹100 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। वेदांता के अंदर पिछले 5 से 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज तेजी देखने को मिल रही है। कल का हाई टूटा है, लोअर लेवल से बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है। ये सारे पॉजिटिव संकेत है। यहां से ₹102 से लेके ₹108 तक का अपसाइड मूव वेदांता के अंदर देखने को मिल सकता है। इसको देखते हुए ₹100 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ₹2 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में ₹5 से लेके ₹7 तक के टारगेट होंगे। बाय वेदांता 100 वाला कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस ₹2, टारगेट ऊपर में ₹5 और फिर ₹7। इसी हफ्ते में टारगेट देखने को मिलने चाहिए वेदांता के अंदर। ओके, तो वेदांता अनिल जी को भी पसंद आ रहा है कल के 2000 के लिए, और सुमित जी भी यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस बीच निफ्टी ने नया रिकॉर्ड सर्च हुआ है 12,458 का। ये है नया लेवल 12451 का जो लेवल था वो अब ब्रेक करके 12458, ये है आपके लिए निफ्टी का नया लेवल। सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड सर्च हुआ है। बैंक निफ्टी में जबरदस्त 750 अंकों की तेजी आती हुई दिख रही है। तो रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया जारी है इस समय बाजार में, और जो मॉर्निंग हाईस थे वहां से भी आप बढ़िया ऊपर आकर नए रिकॉर्ड्स छूते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स पर इस समय। तो शानदार एक्शन, नए रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया चल रही है और ओवरऑल मार्केट्स का पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग आते हुए दिख रहा है। जो बैंक निफ्टी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लीड कर रहा है वो लीड इस समय बरकरार है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर शानदार एक्शन है 4.5%, आईसीआईसीआई बैंक डेज हाई पर 4.5%, एक्सिस बैंक डेज हाई पर 4% और एचडीएफसी बैंक नए रिकॉर्ड हाई पर 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कोटक बैंक का भी पार्टिसिपेशन है। इन्फोसिस भी अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। तो दिग्गज स्टॉक्स की तरफ से अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस पर अनिल जी ने कई बार आपको बताया था पिछले हफ्ते, वहां से देखिए 1850 का फ्लोर बताया था, वहां से 2050 के पार रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन, बैंक्स का पार्टिसिपेशन, अन्य सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन, मार्केट्स हैं फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर इस समय आपके लिए। अनिल जी, नया रिकॉर्ड आज तो तीसरी बार हमने देखा है, नए रिकॉर्ड लेवल्स बाजार छूते हुए दिख रहे हैं, और बैंक्स के अलावा सभी और सेक्टर्स भी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। बिल्कुल मजबूती के साथ और चौतरफा खरीदारी के साथ बाजार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं और राकेश जी अभी याद कर रहे थे कि जो मार्च में अनिल जी जब कोविड क्राइसिस बिल्कुल चरम पर था और निफ्टी 7500 तक नीचे आ गई थी अनिल जी, वो भी क्या मंजर था अनिल जी, और आज भी क्या ये एक अलग मंजर है। तो अनिल जी मुझे याद आया, आपने तब कहा था कि मैं अपने पैसे डालना शुरू कर रहा हूं बाजार में, तो मेरे ख्याल से 7500 उस दिन निफ्टी था जब आपने कुछ पैसा अपना डाला था और उसकी घोषणा भी सार्वजनिक रूप से की थी। तो अनिल जी उसमें तो भारी मुनाफा आपको हो रहा होगा, तो कुछ पार्टी वार्टी देने का विचार हो तो प्लीज उस बारे में मैं थोड़ी जिज्ञासा रख रहा था अनिल। नहीं, आपको पार्टी जो चाहिए वो मुनाफे की मात्रा के हिसाब से चाहिए या वैसे चाहिए? नया हाई बना है उसकी वैसे ही ले लीजिए। मुनाफे की मात्रा में क्यों जा रहे? देखिए, बंद मुट्ठी लाख के खुल जाए तो खाक के, तो जो है ढकावा रहने दे, छुपावा रहने दे। लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, काफी कुछ मैंने प्रॉफिट भी बुक किया, क्योंकि हम एग्जिट भी करने में शायद हम सबसे पहले थे। 11,800 12,000 के आसपास से हमने लगातार कहा था उस समय कि नहीं लेना है, बेचना है, ये सारी चीज। फिर एंट्री भी बहुत सही जगह हुई, और तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। एसआईपीज वगैरह तो चली रही, खैर वो तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, प्रॉफिट भी बुक किया। तो मेरा प्रॉफिट नॉशनल प्रॉफिट नहीं है, मेरा बुक्ड प्रॉफिट काफी कुछ है। तो इसके लिए पार्टी आपकी पक्की। बिल्कुल कुणाल जी, बस मुलाकात के दिन आ जाए, वापस से सब चीजें सामान्य हो, घूमना फिरना आम हो जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली पार्टी की जाएगी और जरूर की जाएगी। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर हमारे एक्सपर्ट से राय ली जाए। और जो मजबूती वाले शेयर हैं उनकी लिस्ट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एस्कॉर्ट्स पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। वागले साहब, ये शायद आप ही के लिए दौड़ रहा है, बताएं। 1358 डे हाई, 18% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, क्या करना चाहिए सर? अनिल जी, इसमें हमारे रडार पर ये 1330 के आसपास आया था, 1325 और 1330। जैसे ही हमारा शो खत्म हो गया उसके 15 मिनट के बाद आया था, लगभग 11:30-12 के बीच में। मैं कहता हूँ बीटीएसटी के लिए अभी भी लेके जाना चाहिए। मुझे ये न्यू हाई की तरफ है, आज का एक क्लियर कट डिसिसिव ब्रेकआउट दिया है। पोजिशनली मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। 1342 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 1410-1420 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। 1 से 2 दिन, मैं सिर्फ कल के कल मिलेगा ऐसा नहीं कहता, 1 से 2 दिन का व्यू लेंगे तो 1430 तक भी ऊपर जाएगा।
और एस्कॉर्ट्स वो स्टॉक है जो मेरे ख्याल से वहीं से आपने इस सेंटेंस का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू किया था बंसल जी कि इस स्टॉक को स्टॉप लॉस के धागे में न बांधा जाए, बराबर है। और आपने रॉकेट शेयर दिया था मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी, 1225-1230 के अराउंड रॉकेट शेयर दिया था और बोला था ये ऑटो स्टॉक नहीं है, ये रूरल थीम है, बड़ी री रेटिंग दिखाएगा। तो अनिल जी बिल्कुल आपको बखूबी याद रहा। बट अनिल जी साथ साथ मतलब कि आज पहली बार मेरे को वो एहसास हो रहा है कि आज सूर्य कहां से निकला है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी आपसे पार्टी मांगी गई है आपने हमेशा हंस के बोला है, कभी मारवाड़ी ने भी पार्टी दी है, और आज अनिल जी आप प्रॉफिट के मतलब कि उसके मजे में आप बोल गए कि पार्टी पक्की। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पक्की, पार्टी की चिंता बिल्कुल न करें। और ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि कुणाल जी जो पार्टी मांग रहे हैं वो खुद अपने लिए मांग रहे हैं? कुणाल जी तो देखो, खुद की पार्टी हो तो कुणाल जी को सोचना भी कि किसको इनवाइट करें किसको न करें। मेरी पार्टी में आप निश्चिंत रहे, वो सबको फोन करके बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए, मैं जा रहा हूँ। तो आप चिंता मत करें, होगी तो सबकी होगी, केक कटेगा तो सब में बटेगा, चिंता बिल्कुल न करें। कुणाल जी अकेले नहीं खाने वाले हैं। इतना तो दिल है कुणाल जी का बड़ा कि दूसरों की पार्टी में तो कम से कम सबको इन्वाइट करें, खुद की हो तो फिर भी सोचेंगे, दूसरों की पार्टी में सबको इन्वाइट करते हैं, बड़ा दिल रखते हैं कुणाल जी, चिंता बिल्कुल न करें। आइए, बसिन साहब हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल और वक्त है इस वक्त बसिन साहब के हसीन शेर जानने का। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। बेहतरीन तेजी के साथ बाजार फिर से डे हाई पर आते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर आपके अपडेट्स और फ्रेश कॉल्स। तो सर वही है, आपको जो बताया था सुबह मेरा टॉप पिक था आईटीसी, अभी भी है। ब्रिटानिया हैज मूव्ड अप, उसमें बने रही है। ब्रिटानिया आउट परफॉर्म। सन फार्मा एक्सट्रीमली बुलिश और उसके सामने लूपिन का सेल दिया है। अब बीटीएसटी एक ही कॉल है, आप कहें तो मैं दूं सर? जी सर बताएं प्लीज। तो बाय पिरामल 1378 से 1380, 1345 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। ओके, तो 1450 रुपए के टारगेट के लिए पिरामल में खरीदारी करने की राय है। 1378, 1380, 1378, 1380 के आसपास खरीदिए। 1345, 1345 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट रखिए 1450 का। यहां पर तेजी करने की राय है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेज में। तो ये एक और बेहतरीन कॉल बसिन साहब की तरफ से आता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। इस बीच इंसेक्टिसाइड्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आय 503 करोड़ से घटकर 456 करोड़ और मुनाफा भी थोड़ा सा घटा है, यहाँ पर हल्की सी कमी आई है। सुमित जी जरा इंसेक्टिसाइड्स के जरा चार्ट देखकर बताइए, 2% कमजोर है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए? अनिल जी स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है कि यहाँ से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। मेरे को लगता है एक बार अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 455 460 के आसपास है, ये लेवल्स ऊपर में टूटते हैं उसके बाद ही इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो एक बार गिरावट आ सकता है। और 440 का नीचे में सपोर्ट है जो कि 200 डीएमए लेवल भी है। 440 का लेवल अगर टूटता है तो फिर इसके अंदर और गिरावट आएगी और फिर 410 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें। फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करना इंतजार है। इनकी तरफ से एक इंटरिम डिविडेंड भी आने वाला था, तो नजर रखते हैं कि इंटरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी की तरफ से क्या घोषणा आती है। इंतजार है, अभी अभी नंबर्स आए हैं, देखते हैं इंटरिम डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन आया है या नहीं कंपनी की तरफ से। वो एक चीज है जिस पर हमारी नजर रहेगी। पर तब तक बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है और बैंकिंग पूरा फ्लेवर ही है। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक में सबसे बड़ी बात, एक तो लोग इसके अंदर परेशान हो चुके हैं, स्टॉक हिलता नहीं है, चलता नहीं है और बहुत साइडवेज चलता है। लेकिन दीपांशु इस बार ये स्टॉक चलेगा। ये 32 रुपया 70 पैसा 80 पैसे का भाव चल रहा है। इसके अंदर अब यहाँ पे बाय करना चाहिए और चूकना नहीं चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से बड़ी छलांग और बड़ी तेजी लगाने को तैयार है। कैश में बाय करें, फ्यूचर में बाय करें, ऑप्शंस के जरिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 33 रुपए वाला कॉल जो कि सीएमपी चल रहा है 1 रुपए 20 पैसे 1 रुपए 25 पैसे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 33 वाला कॉल, उसको खरीदारी कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सबसे बढ़िया बात है, स्टॉक के अंदर पिछले कई दिनों से
तेजी देखने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और अब एक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 200 डीएमए के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हुआ है और आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 2 महीने के हाई ब्रेक हो रहे हैं। जिस तरह का पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, जिस तरह का इसके अंदर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये जल्दी यहां से 35 रुपया मिनिमम टारगेट, 35 का लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक ऊपर में 38 से 40 रुपए तक के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। इस बार ये बड़ी रैली के लिए तैयार है। इसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करें। 33 वाला कॉल सीएमपी, स्टॉप लॉस लगाए 60 पैसे पे नीचे पे, यानी सीएमपी से 50-60 पैसा नीचे और ऊपर में टारगेट बनेंगे 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए तक के कॉल के टारगेट और स्पॉट के टारगेट 35 रुपए 38 रुपए इमीडिएटली ऊपर में जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर रखिए नजर। एक एक करके हम सभी बैंक्स में ब्रेकआउट देख रहे हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है 3.5% के उछाल के साथ। भसीन साहब ने भी इस स्टॉक को कई बार रेकमेंड करा है, उनके चहेते स्टॉक्स की लिस्ट में है ये। M&M, इस पर डालिए नजर। यहां पर नतीजों का इंतजार है। पिछले हफ्ते हमने अच्छी रैली भी देखी थी, पर किस तरह के रहेंगे नतीजे जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या है प्रीव्यू M&M के लिए? बिल्कुल दीपांशु, देखिए इनका ऑटोमोबाइल डिवीजन जो है वहां पर हमें वॉल्यूम गिरावट देखने को मिली है करीब 23-24% की, पर ट्रैक्टर सेगमेंट जो है वहां पर 30% की बढ़त रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कुल वॉल्यूम में गिरावट करीब 3% की एक्सपेक्टेड है और इसी वजह से आय जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकती है करीब 10,960 करोड़ पर। वहीं अगर आप कंपनी की मार्जिन भी देखेंगे तो वहां पर भी ज्यादा बदलाव नहीं है, एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 14.1% से बढ़कर 14.3% हो सकती है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो वहां पर करीब 12% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 1191 करोड़ कंपनी जो है अपना मुनाफा पोस्ट कर सकती है। और ये इसलिए क्योंकि टैक्स खर्च जो है वो कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुनाफे पर पड़ता हुआ नजर आएगा और कुछ हद तक अन्य आय जो है वो भी 20 से 25% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब आगे के लिए देखना जरूरी है कि किस तरह से इनकी जो एलसीवी स्पेस है वहां पर कैसी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, क्या डिमांड स्ट्रक्चर है और साथ ही कंपनी का जो एसयूवी स्पेस है वहां पर इनकी बढ़त जिस हिसाब का मार्केट शेयर ये लूज आउट करते हुए नजर आए हैं, क्या ये रीगेन अभी पिछले क्वार्टर में किया है इन्होंने या नहीं, ये मैनेजमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट कमेंट्री होगी। तो ये है आपके लिए M&M पर राय, अनुमान के हिसाब से आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए आपको नतीजों के लिहाज से। हिंडाल्को के भी आएंगे नतीजे और नतीजों के लिहाज से आपको एक बार देख लीजिए कैसा है अनुमान। आशीष बताने के लिए तैयार। आशीष बताइए। अनिल जी, नतीजे मिले जुले देखने को मिलेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही नतीजों में बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन सालाना आधार पर हल्की सी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इनके जो कॉपर यूनिट है वहां पर स्टैंड अलोन बेसिस पर थोड़े से रियलाइजेशंस घटे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। मुनाफा जो है करीब 42% घटकर 712 करोड़ रहेगा। मार्जिन में आपको हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, 12.2% से घटकर करीब 10.5% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन। कामकाजी मुनाफे में अगर आप देखें तो लगभग 11% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो नोवेलिस है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको कंसो नंबर्स बता रहा हूँ, तो वहां पर प्रदर्शन क्योंकि ऑटो बिक्री का रिवाइवल देखने को मिला यूरोपियन देशों में, तो उसका एक असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आय में लगभग 4% का पॉजिटिव एक्सपांशन देखने को मिलेगा। नतीजे अगर आप देखें तो सालाना आधार पर हल्के कमजोर, लेकिन तिमाही दर तिमाही बढ़िया देखने को मिलेंगे। कल आपने देखे कि किस तरह से वीकेंड पर वेदांता के दमदार नतीजे आए, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद आप करके चलें हिंडाल्को से। लेकिन क्या अच्छे नतीजों की उम्मीद बाटा से भी करनी है? बताने के लिए देवांशी तैयार है कि किस तरह के रहेंगे बाटा के नतीजे, कैसी आएगी वॉल्यूम ग्रोथ। बताएं देवांशी। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए इस बार जितने भी शू सेगमेंट है इनके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, इनफैक्ट कमज़ोर साइड ही रहेंगे क्योंकि जो रिकवरी आती हुई दिख रही है वो डिस्क्रिशनरी आइटम पर आती हुई नहीं दिखी है। नंबर ऑफ स्टोर्स देखें तो अभी भी हम देख रहे हैं केवल 80% ही स्टोर्स इनके खुलते हुए दिखे हैं, तो ज़्यादा इसमें जो रिकवरी है वो हम देखते हुए नहीं दिखेगी। तो तिमाही आधार पर हम देखेंगे हल्की सी रिकवरी ज़रूर आती हुई दिखी है इनकी बिक्री में, लेकिन ओवरऑल देखें सालाना आधार पर इनकी जो आय है उसमें 50% तक की गिरावट का अनुमान किया जा रहा है। कामकाजी मुनाफा इस बार 80% से ज़्यादा कम होता हुआ दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि कंपनी के ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं वो रेंट पर हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगोशिएशंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसी के चलते हम देखेंगे इनके कामकाजी खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे थे, एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं और इसी के चलते हम देखेंगे कामकाजी मुनाफा करीब 80% तक घटता हुआ दिखेगा। मार्जिन 25% से घटकर 8% रहने का अनुमान है और पिछले साल कंपनी को करीब 70 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा था, इस बार कंपनी को घाटा होता दिखेगा 35 करोड़ का।
तो जैसे मैंने कहा कि नज़र रहेगी कि इस बार इनकी जो बिक्री है वो कितनी प्री कोविड लेवल्स पर पहुंची है, कितने नए स्टोर्स इस बार खुलते हुए दिखे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस बार अहम नहीं होगी, कितने स्टोर्स अब खुलते हुए दिख रहे हैं और कितने स्टोर्स प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचते हैं, इस पर नज़र रहेगी। और साथ ही ये देखना होगा कि इनकी जो एवरेज बिलिंग आती है वो क्या कम होती हुई दिखे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी फुटवेयर हैं उनकी एवरेज बिलिंग इस बार प्रति कस्टमर इस बार कम होती हुई दिखी है। तो इसी के चलते हम देखेंगे बाटा के जो नतीजे हैं वो कमज़ोर साइड पर रहेंगे। है बाटा के नतीजों पर आपके लिए अनुमान। आइए बाटा पर नतीजों से पहले क्या कोई खरीदारी या बिकवाली की जाए? नितिन जी जरा वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, इसके डेटा देखिए, बाटा में क्या कुछ माहौल बन रहा है? दिन के हाई पॉइंट के आसपास आता दिख रहा है अभी? शॉर्ट कवरिंग है और डेटा तो बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव है। रिसेंट बाइंग जो दिखी है वो 1320 के रेंज में काफी बाइंग है। तो मुझे लग रहा है एक बार ये 1380 तक जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है जो 1335 1340 के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है, तो होल्ड करना चाहिए। एक बार 1380 के आसपास रेसिस्टेंस है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें तो यहाँ से करीब 25-30 पॉइंट की तेजी बन सकती है। ओके, ये है आपके लिए बाटा, वहां पर नजर रखिए। डेज हाई पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। डेज हाई पर मदरसन सुमी, और थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं मार्केट के अनुमान के हिसाब से। बट स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है और अच्छी रफ्तार भी इसने पकड़ी है। बालकृष्णा भी अब डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। सुबह हमने देखा थोड़ा नतीजों पर नेगेटिव रिएक्शन था, पर उसके बाद तेजी आती हुई शुरू हुई है। मदरसन सुमी पर वागले साहब कोई ट्रेड बनता है? 123 के लेवल्स पर डेज हाई 4.5% ऊपर है स्टॉक। दीपांशु, मैं इसको एंटिसिपेट करूंगा, प्रीएम्प्ट करूंगा, क्योंकि 124 के पार निकलेगा तो इसमें एक बड़ी मूव आएगी। मुझे लगता है वो मोमेंटम आना चाहिए, तो यहीं पर ले ले में भी 1.5 नीचे मिलेगा 122 121 तक, 118 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है ये 131 132 तक जाने के लिए तैयार है। आपको कल के दिन में ये लेवल्स मिलनी चाहिए। तो देखिए मूव के लिए तो तैयार है, पर क्या नतीजे सपोर्ट देंगे ये भी जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं कुशल के साथ क्या है प्रीव्यू मदरसन के नंबर्स के लिए। बताएं कुशल। देखिए दीपांशु, ओवरऑल अगर आप देखेंगे आई फ्रंट पर तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, करीब 2% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 16,200 करोड़ की आय कंपनी की आती हुई नजर आ सकती है और मैनेजमेंट का ये कहना हो सकता है कि ग्लोबल स्तर पर जो है अब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। इनकी डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड स्तर पर पहुंच रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो इनके नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं अभी तक उनको नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि उस तरह का पिकअप जो है ये इनके प्रोजेक्ट्स में होता हुआ नहीं नजर आया है, क्योंकि अभी डिमांड जो है ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट ईयर लेवल्स आती हुई नजर आई है और एडिशनल डिमांड अभी क्रिएट नहीं हुई है। साथ ही अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 8.3% से घटकर 7.9% पर। और अंत में अगर आप मुनाफा देखेंगे तो करीब 22% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 300 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। और ये इसलिए क्योंकि कंपनी का जो ब्याज खर्च और साथ ही जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यही वजह से आपको मुनाफे का फिगर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन नजर आएगा, करीब 22% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर यह देखना बहुत जरूरी होगा कि जो नई रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया उन्होंने, उससे कंपनी को कितना फायदा या कितनी अलाइनमेंट होती हुई नजर आ रही है और साथ ही जो ग्लोबल ओईएम्स है वहां से किस तरह के डिमांड के आगे के लिए संकेत या आउटलुक नजर आ रहे हैं। यह है मदरसन सुमी के तिमाही नतीजों का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आ रही है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग कॉल और वो आ रही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज सुबह का पहला कॉल हमारा एचडीएफसी बैंक पे था, वो एकदम परफॉर्म कर रहा है। और अब जो बैंकिंग काउंटर खरीदना है वो है एक्सिस बैंक। काफी समय बाद जिन लेवल्स पर एक क्लोज हो रहा है, मच अवेटेड क्लोजिंग है एक बड़े ब्रेकआउट के बाद, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है इसमें एक फॉलो अप बाइंग कल फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लेने की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए बहुत ही दमदार ब्रेकआउट आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। गैप आज शुरुआती ट्रेड में इसमें देखने को मिला है जिसको हम रनअवे गैप कहते हैं। और इस रनअवे गैप का अगर अनिल जी एक लक्ष्य निकाला जाए तो 625 रुपए का टारगेट एक्सिस बैंक के लिए बनता है, जो कि काफी एम्बिशियस टारगेट है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा। स्टॉप लॉस 552 रुपए पर 552 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 580 रुपए का 580 का और दूसरा टारगेट 595 रुपए का 595 का होगा। तो एक्सिस बैंक में हमारी खरीदारी कराएं। होता है मतलब ऐसा किसी को छू कर एकदम टच करके भाग जाना, वो रनअवे क्या मतलब कुणाल जी, रनअवे क्या होता है? रनअवे वाला ये मामला क्या, जरा समझाओ इसको चार्ट पर। अनिल जी देखिए गैप तीन प्रकार के होते हैं अनिल जी। एक होता है ब्रेकअवे जो कि बिल्कुल शुरू में बनता है। एक रनअवे जो कि मध्य में, किसी ट्रेंड के मध्य में जो गैप बनता है उसको रनअवे कहते हैं। तो रनअवे मतलब अनिल जी भाग जाना, यानी कि मतलब ये एक बार रनअवे गैप बन गया उसके बाद स्टॉक रुकता नहीं है, बड़ी तेजी से भागता है। ऐसे गैप फिर ज्यादा निकाला करो आप, ये दूसरे वाले गैप के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये वाला काम का लग रहा है हमें कि इसके बाद भागता है रुकता नहीं है, ये वाला गैप ज्यादा ढूंढा करो तो ज्यादा काम का। अच्छा एक चीज बताओ कुणाल जी, एक जमाने में आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक हुआ करता था एलगी इक्विपमेंट, अभी भी है? नहीं अनिल जी अब मेरे पोर्टफोलियो में एलगी इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन अनिल जी मैं ट्रैक जरूर करता हूं लगातार। और अनिल जी मार्च 2020 में स्टॉक से मैंने एग्जिट लिया था और उसके बाद इसमें एक पुलबैक भी बड़ा अच्छा खासा आया है। इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस मुझे दिखती है 130 के आसपास, ये पार होगी तो दोबारा इस पर अनिल जी मैं खरीदारी का विचार कर रहा हूं। हाँ मुझे याद तो था कि आपके पास था, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपके पास होता तो मैं बोल देता पार्टी तो आपको देनी चाहिए, आपका स्टॉक 12% ऊपर है। हो सकता है आपने इस बात का भी पूर्वानुमान लगा लिया हो और इसीलिए मना कर दिया। अब मैं तो आपका डीमेट स्टेटमेंट चेक करने से रहा, मुझे तो आप पे भरोसा ही करना है कि आपके पास नहीं होगा। तो एलगी इक्विपमेंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, स्टॉक में दमदार एक्शन पूरी तरह से तेजी का। चलिए ये है आपके लिए एक और स्टॉक जो एक्शन में भरपूर दिखाता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक ढेर सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में आ रहे हैं, उनमें से एक पर और राय ली जाए वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इस तरह की जो हाई बीटा मिड के प्राइवेट बैंक्स हैं, आशु सर इन पर क्या राय है, खरीदें या रुकें? अनिल जी देखिए इनमें जो प्रायोरिटी है चारों में बंधन है, बंधन ही है। अनिल जी देखिए एक तरफ जो मैंने पहले भी बात की थी कि सबका एक ना मॉडल फिक्स है। कुछ हैं जो बैंक को लीड करते हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, और कुछ हैं जो बिल्कुल एक नीचे के स्तर पे हैं, मतलब जिस रेट पे कोटक लेंड कर रहा है उस पे वो एफडीआर्स ले रहे हैं। लेकिन जो बंधन का मॉडल है अनिल जी वो बिल्कुल माइक्रो है, रिटेल है, वो एक बीच का एक मॉडल है जिसको जो इन सबसे अलग है तो सक्सेसफुल है। तो मुझे लगता है अनिल जी अगर इन चारों बैंक्स में नीचे में लेना चाहिए, बंधन, इंडस, आरबीएल, आईडीएफसी, तो बंधन बैंक की बेस्ट है इन चारों में। इंडस अनिल जी वो फिर उसका र्यूमर चल रहा है कुछ मर्जर का और किस तरह की जो खबरें चल रही हैं उसके चलते उसमें एक अच्छा सा स्पार्क आया हुआ है। बट आई थिंक बिटवीन द टू आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड बंधन अमंग्स्ट ऑल फोर, एंड बिटवीन द टू ऑल्सो बंधन। ये है मजबूत शेयर जहां पर करें खरीदारी आप। और एक्सिस बैंक का जो कॉल आपने दिया कुणाल जी और राकेश जी, उसमें आप धन्यवाद स्वीकार करें सुमित जी का, जिन्होंने सुबह सुबह 550 रुपए वाला कॉल ऑप्शन दिया था। सुमित जी आपका 550 का कॉल ऑप्शन तो रॉकिंग है, 552 के आसपास आपने दिया था और अब 552 का वही स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं जहां पर कल आपने कॉल दिया था 580 और 595 के टारगेट के। दिल से धन्यवाद जरा दे दें, मुंह से नहीं दिल से दीजिएगा सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, दिल से तहे दिल से शुक्रिया और बढ़िया कॉल है अनिल जी। बंसल जी और कुणाल जी का एकदम फर्स्ट क्लास है। मेरी भी टारगेट्स 580-600 रुपए तक के ही है, जल्दी आएंगे एक्सिस बैंक में। बैंकिंग सेक्टर में तेजी है, बाकी जो सुबह मैंने कॉल दिया था उसका टारगेट हिट है, लेकिन यहां से और ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। परफेक्ट। और आइए एक और बड़ा कॉल आपके लिए आता हुआ, वो है वागले साहब की तरफ से, बिगुल वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी बीटीएसटी के तौर पे टाइटन बाय करें, 1290 1291 का करंट भाव है, 1284 का एक स्विंग है, इसने क्लियर कट ब्रेक किया है। मेरा 1280 का स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपए की रिस्क होगी और मुझे लगता है 1310 1315 तक के लेवल्स कल के दिन में ही मिलने चाहिए। तो 1315 के टारगेट के लिए करें खरीदारी टाइटन।
ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। अब जो जो बच गए सबका नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई छूटेगा। सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं ये इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, आपके सामने। तो ये एक और स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना है। यहां पर भी एक अच्छी मजबूती होती दिख रही है। आइए एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन होता दिख रहा है, यूबीएल। आज सुबह हमने मैनेजमेंट से बात की और उसके बाद से स्टॉक में 2% की मजबूती। बंसल जी देखिए चार्ट्स। अनिल जी, यूबीएल की अगर बात करें तो टेक्निकल रुझान इसका बढ़िया है और पहले भी इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिला था, उसके बाद कूल ऑफ हुआ था। और आज के सेशन में खास बात यह है कि 968 के लेवल्स यूबीएल ने तोड़े हैं और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है 960 के नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर में 995 998 पहला टारगेट बैठता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज दोनों ही स्टॉक हाई स्पिरिट्स में दिख रहे हैं और यूनाइटेड ब्रूअरीज स्पेशली सुबह के रिएक्शन के बाद बढ़िया रिकवरी दिखाता हुआ। एनएमडीसी एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में है और इसमें नतीजों का भी इंतजार है। आशीष से जानते हैं किस तरह के रह सकते हैं एनएमडीसी के नतीजे, बताएं आशीष। दीपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। कंपनी का जो मुनाफा है यहाँ पर आपको करीब थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 702 करोड़ पिछले साल था, इस बार 780 करोड़ कंपनी का जो मुनाफा है वो रहने का अनुमान है। मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले साल करीब 47% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, इस बार करीब 46.6% जो है मार्जिन रिपोर्ट करते होंगे। कामकाजी मुनाफा लगभग साल दर साल आधार पर अगर आप देखेंगे तो सपाट नजर आएगा, 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन पिछली तिमाही से अगर आप देखें तो रियलाइजेशन में लगभग 14% का सुधार देखने को मिला है। एबिटा पर टन यहाँ पर करीब 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। आय में 4% का एक्सपांशन है। लेकिन खास बात यह रहेगी कि नतीजों के साथ साथ कंपनी की जो नागरनगर स्टील प्लांट डीमर्जर की योजना है वहां पर कैसा अपडेट है, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो कैसे देखने को मिले तिमाही के दौरान, इस पर नजर रहेगी। नतीजे ऑपरेशनल लिहाज पर बढ़िया देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो ऑपरेशनल लिहाज से तो अच्छे नतीजे रहने ही वाले हैं एनएमडीसी से। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी कहा था कि यहाँ पर 95 का कॉल खरीद के रखिए, अच्छा ट्रेड बनेगा। और देखिए स्टॉक भी ज़बरदस्त एक्शन में है। पर एक और स्टॉक जो ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है, वोल्टास। ज़रा इस पर नज़र देखिए, फ्रेश खरीदारी के संकेत वोल्टास पर इस समय आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी, वोल्टास पर कोई ट्रेड है सर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल रुझान है, एकदम एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नई खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है। आज ऑलरेडी 4% ऊपर है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक है। करेक्शंस पे खरीदारी की राय है, जिनके पास है वो होल्ड रखें। होल्ड करने की राय है वोल्टास में इस वक्त आते हुए। आइए अगला बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। जी अनिल जी, भारतीय एयरटेल की 470 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 15 रुपए में मिल रही है। 15 से 16 के बीच में इसको लें और इसका टारगेट 25 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस 10 रुपए का होगा। बहुत दिनों के बाद एक तो रोलोवर्स डेटा में मुझे भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं और उसके बाद रोलोवर्स होने के बाद कंटिन्यूअस इसमें पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी में गोइंग फॉरवर्ड ये 490 से 500 की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कॉल ऑप्शन ले लें 470 की। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो 450 का स्टॉप लॉस रख करके इसको डिलीवरी में भी बाई कर सकते हैं। इसको 4-5 दिन होल्ड करना पड़ सकता है। 490, 500 ऐसे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में कॉल ऑप्शन लेने के साथ ओके, तो भारतीय एयरटेल का कॉल ऑप्शन खरीदिए 470 वाला, 15 रुपए के आसपास, 10 का स्टॉप लॉस और 25 रुपए का टारगेट। और देखिए जैसे अभी एक्सिस बैंक कुणाल जी राकेश जी ने खरीदने की राय दी तो सुमित जी ने उनको दिल से धन्यवाद दे दिया। अब भारतीय एयरटेल खरीदने की राय दे रहे हैं नितिन जी, तो आशु सर भी चाहें तो दिल से धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन इसमें धन्यवाद वाला कोई मामला बनता नहीं है। एक तो ये कि दोनों ही दिल्ली के हैं और जब लोकल हैं दिल्ली के दिल्ली में है, चलो कुणाल जी राकेश जी दिल्ली में और सुमित जी यहाँ पर बॉम्बे में, तो ओरली धन्यवाद देना पड़ता है। आपके लिए पूरा मौका है आशु जी, आप चाहें तो नितिन जी को एक दिवाली का गिफ्ट हैम्पर भेज सकते हैं। एड्रेस आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं भिजवा दूंगा। भारतीय एयरटेल पर आपका पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे। जी आशु सर।
अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, जी सर, अनिल जी, जी अनिल जी, एक तो नितिन का ऑफिस बहुत ही मेरे ऑफिस के पास है, तो सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है। पर अनिल जी, ये हैम्पर रिवर्स भी तो हो सकता है कि नितिन जी को क्लू मिल गया हो कि भारती चल रहा है, तो मैंने कॉल दी तो उनमें भी थोड़ा दम आ गया हो कि नहीं दे सकते हैं, तो हैम्पर रिवर्स भी हो सकता है अनिल जी। होने में तो हो सकता है, लेकिन इसमें आगे से ध्यान रखें, फिर आपके वाले कॉल पर किसी का सपोर्ट आएगा नहीं, बोलेंगे एक तो कॉल दो, ऊपर से देना पड़ जाए, मामला गड़बड़ हो सकता है। आज कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं तो आशु जी को ये कह रहा था कि मान लीजिए पता ना हो नितिन जी का उनके पास, तो मेरे पते पे भेज दे, मैं संभाल लूंगा अनिल जी। अच्छा, और नहीं तो बंसल जी तो ये भी कर सकते हैं कि बोले चलिए आशु जी गिफ्ट नहीं भेजे तो आशु जी वाले पे शॉर्ट कॉल दे दिया जाए। क्यों बंसल जी? नहीं, देखिए अनिल जी, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। एक चीज अनिल जी आप बताइए, भारतीय चलने पर अनिल जी पाप अनिल जी किसके धुलेंगे? अनिल जी नितिन के कि आशु जी के? तो अनिल जी हैम्पर तो उसको मिलना चाहिए, मतलब कि जो एकदम साफ हो रहे हो, तो मतलब हैम्पर उनको मिलना चाहिए जिनको बेनिफिट हो रहा है। तो भारतीय चलेगा तो सबसे ज्यादा जो इमेज क्लीनर। नहीं, पाप का तो सवाल ही नहीं, पुण्य। इस मामले में आप पाप बोल ही नहीं सकते। भारती में तो पुण्य ही पुण्य कमाए आशु जी ने भी, और अगर भारती किसी ने भी आशु जी के बोलने पे होल्ड किया तो किसी को कभी कोई नुकसान नहीं है, और आज भी वापस देखिए 500 की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं, इसमें तो पुण्य कमाए आशु जी ने, पैसे कमाए आशु जी के चाहने वालों ने, तो इसलिए चलिए सब कमाए, खुश रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। ओके, तो ये है भारतीय एयरटेल पर आपके लिए कॉल 470 का ऑप्शन खरीदने की। आइए जय ठक्कर हमारे साथ हैं, वक्त है आपके लिए कैश का ऑप्शन। जय जी, आपकी तो आवाज सुनने को कान तरस गए, किधर थे सर आप? नहीं सर, इधर ही हूँ सर। एंड मॉर्निंग में जो हमने रिकमेंडेशन दिया था 12,400 के इन द मनी कॉल ऑप्शन का 112 पे, ऑलरेडी 122 हो चुका है अनिल जी, तो वहाँ पे तो मुनाफा हो ही रहा है। एंड अनिल जी, अभी एक और रिकमेंडेशन है मेरे पास, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो भी दे दूँ। एक फ्रेश रिकमेंडेशन है अनिल जी। बताएं सर, बताएं सर। जी अनिल जी, जो मॉर्निंग का 12,400 का कॉल ऑप्शन है, वो वहाँ पे तो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, ऑल्दो 10 रुपये प्रॉफिट में है, बट देन अभी निफ्टी 12,450 के ऊपर गया है। सो आई थिंक 12,400 वाला काफ़ी इन द मनी है, तो वहाँ पे जिनकी पोजीशन है वो होल्ड करे। फ्रेश जिन्हें क्रिएट करनी है, जो सुबह नहीं कर पाया है, उन्हें फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करनी है। आई थिंक 12,450 वाला वो वाला स्ट्राइक का ऑप्शंस अगर कोई ले लेता है अभी जो 91 पे मिल रहा है, दैट वुड बी ऑफरिंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। ये वाला ऑप्शंस आप लेकर चले, यही वीकली एक्सपायरी का 12 नवंबर की एक्सपायरी का। नीचे में स्टॉप लॉस एनर्जी प्लेस करना है 49 पर, सो 91 के करीब लेना है, 49 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट ऊपर में जो बन रहा है वो 138 का है, 138 का। सेकेंड टारगेट बनता है 152 का। मुझे अनिल जी, मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि कोई भी डिप आए मार्केट में उसको टेक इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये रनअवे गैप हमें जो देखने मिल रहा है मार्केट में वो कंटिन्यू रहेगा, उससे साथ ही साथ मोमेंटम निफ्टी में कंटिन्यू रहेगा। और जो शॉर्ट टर्म में टारगेट निफ्टी के बनकर आ रहे हैं वो 12,550 से 600 के है। सो 12,550 to 600 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगर वो होता है तो ये जो हमारे लेवल्स है 138, 152 के, वो हासिल होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर कॉल खरीदने की राय। 12,450 का इन द मनी कॉल 91 रुपए में खरीदिए, 49 का स्टॉप लॉस, 138 152 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और जय के लिए ही एक बिगुल जैकपॉट शेयर का। बताइए जय।
अनिल जी मेटल स्टॉक्स में देख रहा हूँ तो मेटल स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने वेदांता का ऑप्शंस रेकमेंड किया था 100 के स्ट्राइक का, उसके टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी गई है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल्स में ओवरऑल चाइना इंडेक्स में जो हिसाब से आज ब्रेकआउट आया है, ग्लोबली और भी यहाँ से तेजी रहेगी। मुझे लग रहा है कि ग्लोबली मेटल्स की डिमांड यहाँ से शॉर्ट मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम हमें ग्लोबल मेटल स्टॉक्स में भी देखने मिलने चाहिए। सो नेशनल एल्यूमिनियम जो करीब अभी 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसी के एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी लेकर चलना है, जो करीब अभी ₹1.45 ₹1.50 पे चल रहा है। तो 1.50 का अपर एंड है, 33 के स्ट्राइक का ऑप्शन से खरीद कर चलना चाहिए। लागत लगभग 25,000 की होगी, बिकॉज 17,000 का एक लॉट साइज है इसका। सो 1.50 पे आप नाल्को का 33 वाला कॉल ऑप्शन खरीदे। अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन करेंगे 0.45 का। तो अगर आप देखें तो मैक्स रिस्क ऑन द लोअर साइड है ₹1.10 का। ऊपर में जो टारगेट पहला वाला बन रहा है अनिल जी, एक अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूँ ₹3.20 का 3.20, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 4.80 के। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम जो है दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 37। तो अनिल जी यहाँ से लगभग 4 रुपये का अपसाइड देख रहा हूँ मैं, मतलब नेट अराउंड 13% की अपसाइड मैं नाल्को में देख रहा हूँ। जो हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, और एक फॉलिंग चैनल में से एक ब्रेकआउट आया है विद अ राउंडिंग बॉटम। ये सारे ही एविडेंसेस जो है अनिल जी दैट क्लियरली इंडिकेट्स के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक मेटल इंडेक्स के साथ ही साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, तो बढ़िया परफॉर्मेंस मेटल्स की आने वाली है। नाल्को पर नजर रखिए, ऑप्शंस के जरिए वहां पर है ट्रेड। आखिरी 10 मिनट हैं बाकी इस ट्रेड के, जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, तेजी को तो फुल सहारा मिल रहा है इस समय ग्लोबल क्यूज से। ऑलमोस्ट 400 अंकों की तेजी है डाउ फ्यूचर्स में, वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 2% की तेजी है, और यूरोप भी 1.5% की तेजी दिखा रहा है सर। निफ्टी 12,465 के लेवल्स पर नया हाई वहां लगते हुए दिख रहा है। बताइए सर, क्या करना चाहिए? दीप, कल के लिए बताऊं उससे पहले थोड़े आज के जो आज कॉल्स काफी ज्यादा हो गए, तो मैं सोचूं कि एक बार उसका अपडेट दे दूं आपको। बैंक निफ्टी 27,250 स्पॉट लेवल पर जो खरीदारी करने की राय दी थी, 27,400 और 27,500 के टारगेट के लिए दोनों टारगेट आ गए हैं और उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। जिन लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना है वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो कल के लिए लेना चाहते हैं उनके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 27,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, जैसा नितिन जी ने भी बताया। टारगेट 27,800 और 28,000 के रखिए, और उसके लिए सामने आप 27,800 का कॉल ऑप्शन बेच दें, या आपको ज्यादा रिस्क लेनी तो 28,000 का कॉल ऑप्शन बेच दें, ऊपर का बेच दें। लेकिन कॉल ऑप्शन बेचकर जरूर जाएं क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है। तो 27,500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 27,800 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। फ्यूचर्स लेके ना जाएं, फ्यूचर्स को आप कर लीजिए बिल्कुल क्लियर कट। और नितिन जी भी अभी कह रहे हैं जो निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर उन्होंने जो कॉल्स खरीदने की राय दी थी वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा हाई बीटा है, नो डाउट मजबूत है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ओवरनाइट रिस्क जो रहती है, तो या तो आप इसको, पहली चीज तो ये कि हमने फ्यूचर खरीदने की राय दी थी, फ्यूचर से निकल जाइए और कर लीजिए कन्वर्ट कॉल्स में। कॉल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 27,500 का कॉल लेंगे, 27,800 का या 28,000 का अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से बेच दीजिए। खाली कॉल लेके ना जाएं, बेच कर जरूर जाएं, एक ही हो गया। ये तो हो गया बैंक। फेडरल बैंक 56 रुपए पर हमने दिया था, 56 का 56 ही है। डे ट्रेडर्स जो है वो निकल सकते हैं, चाहे तो एग्जिट कर लें। पोजिशनल ट्रेडर है वो 55 के स्टॉप लॉस 1 रुपए की रिस्क के साथ रखें। 57, 50, 59 के टारगेट 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं। एक्साइड 166 रुपए 25 पैसे पे जो खरीदारी की राय दी थी, लगभग 168 रुपए कुछ पैसे तक पहुंचा है। डे ट्रेडर्स हैं तो चाहे तो निकल सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो 170, 173 के टारगेट के लिए कल भी होल्ड करें। कल रिजल्ट आएंगे तब तक मजबूत रहना चाहिए, लेकिन जिनको रिस्क कम रखनी वो निकल जाए। और वेदांता 98 हाफ के आसपास जो आपको खरीदारी करने की राय दी थी, लगभग 99 हाफ तक पहुंच चुका है। डे ट्रेडर्स अगर चाहें तो निकल जाएं, अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडर्स डेफिनेटली होल्ड करें, इसे जल्दी से बेचें ना। और 4-5 रुपए कभी भी नीचे आए तो फिर से एक्यूमुलेट करें। जब तक 92 के नीचे बंद नहीं दे रहा तब तक ये बाय ऑन डिप्स है, खरीदते रहें। 101 और 104 के टारगेट, 101 का टारगेट कल के लिए रखें। ये तो हो गया आपके सारे अपडेट। अब आइए बैंक निफ्टी का, तो मैंने बता ही दिया। रहा सवाल निफ्टी का, निफ्टी बहुत ही मजबूत क्लोजिंग दे रहा है, और अगर आपको कल के लिए पोजीशन रखनी है डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। सामने एक कॉल ऑप्शन आप चाहें तो 12,600 का बेचकर चले जाएं, और 12,450 या 12,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जा सकते हैं। थोड़ी
थोड़ी सी रिस्क है नो डाउट, क्योंकि बाजार एक तरफा तेजी दिखा रहे हैं, तो कभी अचानक, और आप बेस्ट केस मानकर चल रहे हैं कि डाउ में लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी होगी। एक बार डाउ फ्यूचर्स भी ले आए ताकि आइडिया रहे कि हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स किस तरह का ट्रेड करें, तो वो मजबूती हम गिन कर चल रहे हैं कि इतना तो डाउ फ्यूचर्स को बढ़ना ही है। 400 पॉइंट, वाह, ये तो और मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है, और शायद इसी वजह से बैंक निफ्टी भी और मजबूत हो रहा है, निफ्टी भी और मजबूत हो रहा है। 12,475 का टारगेट जो था निफ्टी का दीप, वो भी हासिल हुआ, आप देख सकते हैं 12,474 का आज का है ये, तो ठीक है, आप अपनी तेजी की पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ऑप्शंस के साथ होल्ड करें, ये ज्यादा ठीक है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो पोजीशंस होल्ड करिए पर हेज जरूर क्रिएट करिए, या फिर अपने रिस्क के हिसाब से मुनाफा वसूली भी करते रहना जरूरी है। डेज हाई पर निफ्टी 12,474 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है, और बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त रैली है। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर अनिल जी ने आपको सुबह क्या सलाह दी थी। आज का पहला, आज का 2 टारगेट ऑलरेडी हिट होते हुए दिखे हैं, तीसरे टारगेट आने की तैयारी में, अगर चाहें तो थोड़ा मुनाफा वसूल लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी। बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, यहाँ से भी बैंक निफ्टी और तेज दौड़ लगाने को तैयार है, और मुझे बैंक निफ्टी यहाँ से 27,400 27,500 के 2 छोटे टारगेट के लिए लगता है, और अगर 27,500 के ऊपर टिका तो वहाँ से 27,800 का भी आप टारगेट आते हुए देख सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और आगे आगे बढ़ाते चलें, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर बाय कॉल। 27,400 और 27,500 के जो 2 टारगेट आज दिए थे आपको, वो दोनों ही टारगेट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। 27,505 ये है आज का दिन का हाई, ये दूसरा टारगेट हासिल हुआ। अब आप अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस को ले आए ताकि आपको अब प्रॉफिट के सौदे में नुकसान ना हो। नुकसान का तो आज सवाल ही नहीं है, जिस तरह से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और अनिल जी की सटीक स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो लगातार आप देखेंगे टारगेट्स हिट होते हुए दिख रहे हैं। 12,474 इस समय निफ्टी का नया हाई बना है, और साथ ही सेंसेक्स पर भी देखिए 750 अंकों की तेजी के साथ 42,641 ये है आज सेंसेक्स का नया हाई। 750 पॉइंट्स की रैली आपको बैंक निफ्टी पर भी आती हुई दिख रही है। तो रिकॉर्ड दिन है, बाइडेन साहब ऑफिस में आ रहे हैं यूएस में, उसको मार्केट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो शानदार नतीजे भारतीय बाजार में आ रहे हैं उसका भी सेलिब्रेशन चलते हुए दिख रहा है। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं जिन्होंने आज एक मार्केट के अप मूव में सहारा दिया है। एसआरएफ, इसका पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है और आज थोड़ा क्वाइट था, पर कुणाल जी जरा एसआरएफ का चार्ट देखिए, थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट आया है, 5,100 के ऊपर गया है, यहां पर भी तेजी है। एसआरएफ पर अगला लेवल क्या रहेगा सर? देखिए, बृहस्पतिवार को मैंने और राकेश जी ने एसआरएफ पे खरीदारी की राय दी थी दीपांशु, और उसके बाद से स्टॉक रुका ही नहीं है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 5,000 को पार करके 5100 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, नई खरीद की बिल्कुल भी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस 4950 का रख करके होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी और स्टीम बाकी है इस तेजी। ये है आपके लिए एसआरएफ 5100 के पार निकलता हुआ। एक और स्टॉक जो बड़ा कमाल दिखाता हुआ दिख रहा है वो है सिटी यूनियन बैंक। इस स्टॉक को भी लाइए, और मुझे याद है शायद शुक्रवार की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। सुमित जी, शुक्रवार को ही आपने रिकमेंड किया था ना सिटी यूनियन बैंक? अनिल जी 2 दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, और 155 पे रिकमेंड किया था। 10 से 11% ऊपर है अनिल जी स्टॉक। वाह, क्या करना है अब? अनिल जी होल्ड करें, अभी तो बैंकिंग की रैली स्टार्ट हुई है, बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, और ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक में हमने टारगेट्स दिए थे 180 से 200 के, तो 180 का टारगेट अचीव हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और राइड करें, अभी और ऊपर के मूव देखने को मिलेंगे सिटी यूनियन बैंक के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक। एक बार ग्लोबल स्पिरिट पर भी नजर डालिए, 4.5% की तेजी है, मुनाफा 11 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ का आया है, यानी कि 3 गुना आपने मुनाफे में बढ़त आती हुई देखी है। स्टॉक पर भी तेजी है, सुबह से लिकर स्टॉक्स वैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ग्लोबल स्पिरिट पर भी आप देखिए आय में भी अच्छी बढ़त आई है, 300 करोड़ से बढ़कर आय 457 करोड़ की आती हुई दिखी है। ग्लोबल स्पिरिट 4% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल आपको आते हुए दिखेगा। कुणाल जी, चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल स्पिरिट्स के 4% की तेजी है फिलहाल।
देखिए बिल्कुल एक ब्रेकआउट आता हुआ है इंट्राडे चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है दीपांशु। एक रेजिस्टेंस थी जिसको अभी अभी स्टॉक ने पार किया है, ये रेजिस्टेंस 315 रुपए के आसपास थी। मुझे लगता है कि एक बार 330 तक का भाव आ सकता है, 330 तक स्टॉक जा सकता है और इसका रब ऑफ इफेक्ट आपको बाकी लिकर स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है 330 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करें, 315 पर स्टॉप लॉस रख लें। ओके तो लिकर स्टॉक्स एक्शन में है। यूनाइटेड ब्रूअरीज अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी आज सुबह न्यूज प्रीव्यू सेगमेंट में, और अब ग्लोबल स्पिरिट्स की तरफ से भी अच्छे नतीजे हैं, 5% की तेजी, और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी सुबह से तेजी में ही दिख रहा है स्टॉक। तो लिकर स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन, 200 पॉइंट्स डबल सेंचुरी आपको दिख रही है निफ्टी पर इस समय। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि आज बढ़िया पार्टिसिपेशन कहां से आते हुए दिखा है। 44 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते दिख रहे हैं। डिवीज लैब शानदार नतीजों के बाद रिएक्ट करता हुआ 5.5% की तेजी। भारतीय एयरटेल बड़ा ब्रेकआउट, आशु जी भी आज हमारे पैनल पर हैं, वहां पर शानदार तेजी आती हुई दिखी है। और फिर बैंक्स की तरफ से शानदार कंट्रीब्यूशन रखा है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों अपने नए लाइफ हाइज पर हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहां से भी बढ़िया पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा है। आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो ये भी एक्शन में थे। मेटल स्टॉक्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। नतीजों से पहले हिंडाल्को, टाटा स्टील यहां पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। नेस्ले, एचयूएल की तरफ से भी आपको कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखा है। हालांकि आईटीसी ने आज कंट्रीब्यूट नहीं करा है, इनके भी नतीजे वैसे तो अच्छे ही आए थे। सिप्ला थोड़ा बैकफुट पर रहा, 3% नतीजों का रिएक्शन इस पर। अदानी पोर्ट्स में थोड़ी मुनाफा वसूली। मारुति और डॉक्टर रेड्डीज यही बस कुछ स्टॉक्स है निफ्टी के जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वरना बाकी सारे निफ्टी स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखाकर गए हैं आपको। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाजार की तेजी में कुछ और स्टॉक्स जिनका पार्टिसिपेशन आज अच्छा रहा है, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से काफी थे, बट एस्कॉर्ट्स एक बार फिर से शानदार मूव, 6% की रैली इस स्टॉक पर आती हुई। मदरसन सुमी, वोल्टास तो लाइफ हाई पर था। मदरसन सुमी नतीजों से पहले यहाँ पर मदरसन सुमी में भी आपने अच्छा एक्शन देखा है। कोफॉर्ज यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको खरीदारी की राय दी थी, 5% की तेजी इस पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, वेदांता, अनिल जी की तरफ से भी इस पर रिकमेंडेशन आई है। भारत फोर्ज, भसीन साहब को पसंद है, उनके टारगेट्स पर आता हुआ। पेट्रोनेट, श्री सीमेंट यहाँ पर भी अच्छा एक्शन। एसआरएफ जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। बालकृष्णा थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद अच्छी तेजी इस स्टॉक पर भी आती हुई। आइशर पावर ग्रिड, इसके नतीजे वेडनेसडे को आएंगे, उससे पहले यहाँ पर भी तेजी। और बंधन बैंक एक और हाई बीटा फाइनेंशियल नेम जहाँ पर जबरदस्त एक्शन रहा। पार्टिसिपेट नहीं किया ग्लेनमार्क में, मुनाफा वसूली नतीजों के बाद। टोरेंट पावर पर दबाव, मन्नापुरम पर मुनाफा वसूली। अशोक लेलैंड पर गिरावट आती हुई दिखी। साथ ही आपने देखा मैरिको, एल&टी फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और सेल स्टील अथॉरिटी जो आज वायदा कारोबार के बैन में था, वहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी है। पर अनिल जी, नया रिकॉर्ड हाई, नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई जहां तक निफ्टी और सेंसेक्स का सवाल है सर, जबरदस्त तेजी और डेज हाई पर क्लोजिंग आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी 27,585, ऑलमोस्ट 27,600 के लेवल्स पर आता हुआ सर। बिल्कुल गजब का कॉन्फिडेंस बाजारों में। दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद होते हुए बाजार, और 27,585 प्रोविजनल लेवल है ये निफ्टी का, जहां पर बंद बैंक निफ्टी का, और 27,595 का हाई बनाया है। तो आई एम श्योर 27,550 525 की रेंज में 27,525 के आसपास की फाइनल क्लोजिंग आनी चाहिए। थोड़ी नीचे आएगी 51 पॉइंट, क्योंकि आखिरी मिनटों में बाजार भागा है। 12,460 के आसपास, 50 के आसपास, शायद 12,450 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग आनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी। डबल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी, और 786 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, 704 अंक ऊपर सेंसेक्स। इतिहास में दर्ज होता हुआ आज का दिन 9 नवंबर लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए बाजार सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इंट्राडे भी, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा वक्त है, 32,000 के पार जाकर निकलेंगे तब बैंक निफ्टी में नया हाई बनेगा, लेकिन फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तेजी यहां पर बनती हुई आपको नजर आएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बता दें आपको कि क्या कुछ खास है बाजार बंद होने के बाद आज आपके लिए। शाम 6 बजे का शो बेहद इंटरेस्टिंग है और बेहद अहम भी, देखना मिस मत कीजिएगा। स्पेशली कोरोना काल में आप सब लोग जो कभी जिंदगी में नहीं करते थे, वो भी अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ सावधानियां रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ई कॉमर्स साइट्स पर आपके जो डेटा हैं वो कभी भी लीक हो सकते हैं। ताज़ा केस आया है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट का, जहां से करीब 2 करोड़ यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है, और खबर यह कि डार्क वेब में इस डाटा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कोरोना काल में डेटा में सेंधमारी की ये
खबरें तेज होती दिख रही है। आखिर किसी यूजर का डेटा लीक करना कितना बड़ा खतरा है? फेस्टिव सीजन में जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो किन बातों का ख्याल रखें कि आपका डेटा लीक ना हो, क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता साहब होंगे कार्यक्रम में शामिल, और डॉक्टर प्रशांत माली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ। तो आज शाम 6 बजे जरूर देखिएगा डाटा पर डाका। और आप भी अगर इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, इसका करें इस्तेमाल, और आप ट्विटर पर अपने ट्वीट हमें लिख भेजें। रात 8 बजे 8:30 बजे मनी गुरु, और मनी गुरु में ये साल फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ने वाला साल रहा है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन अब वक्त है इसे सुधारने का। त्योहारी सीजन में आप न्यू नॉर्मल के लिए अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे तैयार करेंगे? जब जीने का तरीका बदल रहा है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग का तरीका भी बदलेगा। तो ऐसे में आज हम बताएंगे आपको इन सब के बारे में कि किस तरह के इंश्योरेंस आप लें और कहाँ आप करें निवेश। रात 8:26 पर देखना मत भूलिएगा। इस त्योहार निवेश का उपहार, ये है आपके लिए खास 2 शो शाम के, जो आपको जरूर देखने चाहिए। फाइनली क्लोजिंग वही आई जिसकी हम बात कर रहे थे, 12,461 पर निफ्टी बंद हुआ है 197 पॉइंट की मजबूती के साथ। 27,534 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी 735 अंकों की तेजी के साथ। ये है आज की शानदार क्लोजिंग आपके लिए। चलिए विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हैं, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, नितिन जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से हम सबके हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और नितिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।